हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे अध्याय 15 भगवत गीता का, जिसका शीर्षक यानी कि नाम है पुरुषोत्तम योग। इंग्लिश में इसको बोला जाता है द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन। कुल श्लोक जो है वो इसमें 20 ही हैं। मैक्सिमम लोग जो है पुरुषोत्तम मास जब आता है ना, महीना आता है सनातनियों का पुरुषोत्तम मास, उसमें इस अध्याय का पाठ करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो तो इसका डेली ही पाठ करते हैं, रोज ही करते हैं। तो हम ये शुरू करेंगे आज का अध्याय, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ठीक है। तो किस प्रकार से जो भगवान है वो पुरुषोत्तम कैसे हैं, इस अध्याय में हम ये चीज जानेंगे। पुरुषोत्तम का मतलब होता है इंजॉयर, और कभी कभी जीव आत्मा को भी बोला जाता है कि ये भी पुरुष है ना, ये पुरुष है। जीव जीव को भी बोला जाता है कि पुरुष है। लेकिन पुरुषों में उत्तम कौन है, वो तो केवल एक ही है, पुरुषोत्तम, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। तो आत्मा को भी कभी कभी इंजॉयर बताया जाता है, यानी कि पुरुष। लेकिन पुरुषों में उत्तम कौन है, वो है भगवान खुद, और वो हम इस अध्याय में जानेंगे। और जैसे हमने कल पढ़ा था, कल आपको बताया था प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे है, प्रकृति के 3 गुणों का ड्रामा कैसे चलता है, हम उसमें कैसे फंसे हुए हैं, हमको कैसे बाहर निकलना है। तो ये अध्याय हमको जो है बताएगा, इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तौ वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। शाश्वत का मतलब हो गया परमानेंट, ठीक है। अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, उसकी शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां कैसी हैं, वैदिक स्रोत हैं। और जो इस वृक्ष को या पेड़ को जानता है वो वेदों को जानते हैं, वेदों का वो ज्ञाता है। तो जो शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। और ये कैसा वृक्ष है, शाश्वत, परमानेंट, शाश्वत वृक्ष है, जिसकी जड़ें कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है, और शाखाएं कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। और इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, वैदिक स्रोत है, वैदिक स्तोत्र। दो चीजें होती है, एक होता है स्रोत, स्रोत का मतलब होता है आपका सोर्स, और स्तोत्र का मतलब होता है स्तुतियां, प्रार्थनाएं, है ना, संहिताएं वगैरह, उसमें आ जाता है ये स्तोत्र। तो उल्टा पेड़ हमने कभी देखा है, उल्टा पेड़ हमने परछाई में देखा है। तो ये वास्तव में जगत, भौतिक जगत की बात हो रही है। इसको
जो मतलब ग्राफिकली में समझेंगे कि किस प्रकार से भौतिक जगत जो है ये एक उल्टे पेड़ के समान है। तो आपको पहले भी शायद दिखाया था। एक मिनट मैं देखती हूँ पीपीटी। हरे कृष्ण, कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे है ना। 15 चैप्टर, 15 यहाँ पे देखेंगे पुरुषोत्तम योग, ये जो है, ठीक है। ये पेड़ जो है उल्टा है। उल्टा पेड़ आप कहाँ से कहाँ पर देख सकते हो? जब आप पानी में बैठते हो ना, पानी के किनारे, तो फिर पानी के किनारे में बैठने से क्या होता है कि आपको पेड़ की परछाई जो होती है वो उल्टी नजर आती है। एक सेकंड रुकिए। अम, मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये फोटो अच्छी नहीं थी, थोड़ा अच्छी सी दिखाती हूँ आपको। ये देख, ठीक है, ये पेड़। तो इसको आप देख रहे हो भी। तो किस प्रकार से जो भौतिक जगत है ये एक उल्टे पीपल के पेड़ की तरह है। अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल का पेड़, और अश्वत्थ का मतलब ये भी होता है कि जो कल नहीं है। सो संसारिक व्यक्ति के लिए प्रकृति हमेशा क्या है? क्रियाशील है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है। नष्ट होती है फिर प्रकट होती है। इसीलिए कल प्रकृति का कुछ भी पता नहीं होता, कल नहीं है। तो संसार जो है वो हमेशा क्या है? परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बताया गया? अश्वत्थ वृक्ष का साथ इसकी जो है तुलना की गई है, अश्वत्थ पेड़। हालांकि ये वाला पेड़ अश्वत्थ का नहीं है, बट ये आपको खाली ये बताया है, दर्शा रहा है कि जैसे ना ऊर्ध्व ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उल्टा पेड़। उल्टा पेड़ आपको सीधा प्रतीत कहाँ पे होगा? परछाई में। जब आप पानी की परछाई में देखते हो तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक। अश्वत्थ का मतलब ये भी है जो वास्तव में नित्य है, यानी कि संसार जो है हमेशा बना रहता है। चेंजेस होती है लेकिन बना तो रहता है। संसार के अंदर रहते हुए जीवात्मा की संसारिकता खत्म हो सकती है, लेकिन संसार हमेशा बना रहता है। अज्ञानता जो है कभी एज अ तत्व कभी खत्म नहीं होती। लेकिन संसार जो कि अज्ञानता से भरा हुआ है, उसमें व्यक्ति की रहने वाली जो अज्ञानता है वो कट सकती है, वो नष्ट हो सकती है, लेकिन अज्ञानता हमेशा मतलब रहती है। तो इसीलिए ना वे देखा जाए तो अज्ञानता वैसे नित्य है, नित्य भी है, और अज्ञानता अनित्य भी है, अगर हर एक जीवात्मा के केस में देखा जाए तो इसीलिए एक अश्वत्थ पेड़ से इसको कंपेयर किया जाता है कि जो अज्ञानता को काटता है वो क्या है? विद्या काटती है। और विद्या की जो रिपोजिटरी होती है वो क्या होती है? वो है वेद। वेद कहाँ से आया? विद से। और विद्या का काम है अविद्या को काटना या कर्मों को जला देना, क्योंकि दिव्य ज्ञान के साथ में कंपेयर किया गया था अग्नि के साथ। दिव्य ज्ञान को किसके साथ कंपेयर किया गया? अग्नि के साथ, जो कि ईंधन को जला देती है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष क्या है? ये जो परछाई है इसका ओरिजिनल वृक्ष की छाप है ये। परछाई उसकी बनती है जो ओरिजिनल हो। तो ओरिजिनल होगा तभी तो परछाई बनेगी ना। अगर नहीं है ओरिजिनल तो परछाई कहाँ से बनेगी? जैसे ना, परछाई की बात करें तो ये भी देख सकते हो ना आप यहाँ से। ये परछाई उल्टा, जैसे मैंने पहला दिखाया था पेड़, ठीक है। तो ओरिजिनल वृक्ष है तभी तो परछाई बनती है। जो ये जानता है कि परछाई है तो ये जानता है कि वृक्ष कैसे फैल रहा है। वो जो जानता है ये बात, वही उसी को क्या है? उसी को वेदों का ज्ञान है। ठीक। फिर साथ में आपका आ गया अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के काम कर्मों से क्या है? बंधी हुई हैं। तो इस पेड़ की शाखाएं ऊपर भी हैं नीचे की तरफ भी हैं। जब शाखाएं ऊपर की ओर फैली हैं तो समझना चाहिए कि उच्चतर लोकों की बात हो रही है।
और जब शाखाएं नीचे की तरफ फैली हैं तो समझना चाहिए कि निम्न लोकों की बात हो रही है। जैसे कल आप लोगों को दिखाया था ना वो गोलोक चार्ट, अगर आपको याद होगा, दोबारा से दिखा देते हैं एक बार। डेस्कटॉप पे गोलोक इम्पोर्टेंट है ना। जब उच्चतर लोग, उच्च की बात हो रही है कि शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, तो ऊंचे लोगों की बात हो रही है। जब नीचे की बात है कि नीचे भी फैली है, तो निचली वाली योनियों की बात हो रही है। ठीक है, निम्न योनियों की, निम्न लोकों की। तो निम्न शाखाएं मतलब नीचे की ओर शाखाएं जाती हैं। वृक्ष का तो समझना चाहिए ना कि वहां नीचे के लोग जाएंगे और नीचे की योनि आएगी। मतलब नीचे क्या है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, है ना। नीचे नरक, ये देखो नीचे क्या लिखा है, नरकालोका, मतलब हिंदी में बोल तो नरक लोक। 28 हेल्स, नरक लोक में 28 तरह के नरकों का वर्णन है। ये 28 तरह के नरक, तो ये हो गया नरक लोक, नीचे की योनियां, है ना। ये सब नीचे के लोक हैं। और मनुष्य के नीचे की योनियां, चाहे वो वृक्ष हो, जानवर हो, जैसे घोड़ा गधा कुत्ता सुअर कीट पतंगा पक्षी हो, जल में रहने वाला कोई जीव जंतु, मछली कछुआ सांप क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये सारे किस में आएंगे, निम्न योनियों में आएंगे और नीचे के लोकों में आएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि इसकी जो शाखाएं हैं इस वृक्ष की, वो ऊपर की ओर भी फैली हैं और मतलब नीचे की ओर भी फैली हैं। मतलब ये संसार के चारों तरफ क्या है, फैली हुई हैं। और कैसे फैली हुई हैं, तो ये ब्रह्मा जी से लेकर सामान्य चींटी तक, ये संसार के वृक्ष रूपी शाखाएं जो हैं ये वहां तक फैली हैं। मतलब कि पूरे यहाँ सारा फैला हुआ है ये। ब्रह्मा ब्रह्मा के चींटी से लेकर ब्रह्म लोक तक, मतलब कि ब्रह्मा जी तक पूरा सबका क्या है, ये संसार फैला हुआ है। वृक्ष रूपी जो शाखा है वहां तक फैली है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संसार रूपी जो ये वृक्ष है उसको स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वो इसी संसार में रह रहा है ना, इसीलिए। और उसी तरह से उसी संसार को हम वृक्ष के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों की तरफ है। अब ऊंचे लोग मतलब देव लोग हो गए, देवता हो गए, गंधर्व हो गए, तपस्वी हो गए, ऋषि हो गए यहाँ पे, ठीक है। आ, ये सब हो गए। आगे ऊपर चल के स्वयं ब्रह्मा जी हो गए, ये बैठे हैं ब्रह्मा जी, है ना। ये ऊपर के लोग हो गए, ऊपर के लोग, ऊपर की योनि होगी। तो नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ जमीन सेंटर में क्या है, भूर लोक यानी अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी पे कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। मनुष्य के साथ साथ और भी बड़ा रहते हैं, गायें घोड़े कुत्ते बिल्ले, ये भी यहाँ की इधर की नीचे की योनि है ना। लेकिन मनुष्य से नीचे की योनियां क्या होगी, जानवर पशु पक्षी इत्यादि, पेड़ पौधे। तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा इस भौतिक विश्व का, इस संसार का पोषण होता है। और फिर इसकी जो जड़ें, कुछ जड़ें जो हैं इसमें से कुछ ऊपर की ओर जाती हैं, कुछ नीचे की ओर जाती हैं। ये पहले श्लोक में क्या था, पीपल का पेड़ था। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, अधश्च मूलान्यनुसंततानि। अब कुछ मूल जो है, ठीक है, अब कुछ मूल जो है उसमें क्या होता है, नीचे की ओर जाती है। तो बरगद के वृक्ष में देखे हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें बहुत सारी जड़ें निकलती हैं। अब छोटे होते याद होगा कि बचपन में ना बच्चे उसको पकड़ के झूला भी झूलते थे, लटकते थे नीचे की ओर जाने वाली जड़ें, बरगद के वृक्ष के समान। अब यहाँ पर बरगद हो गया। अब जो जा रही है उसके बारे में आगे प्रभुपाद जी हम लोगों को समझाते हैं कि क्या, तो कहते हैं कि ये जड़ें जो है ना वो किसके समान है, राग और द्वेष के समान है। ये जड़ें जो बेसिकली है राग और द्वेष की तरह है, राग और द्वेष के समान है। और इन्हीं से आगे चलकर धर्म और अधर्म रूपी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होता है, ये शाखाएं जब वापिस जमीन के साथ लग जाती है ना, तो फिर वो वृक्ष और धीरे धीरे फैलता जाता है। कब तक फैलेगा, कहाँ तक फैलेगा, हमारी शुरुआत कहाँ से है, ये हम आसानी से नहीं समझ सकते। और वृक्ष की शाखाएं टहनियां जो है, ये टहनियां इंद्रियों का विषय है। इंद्रिय विषय मतलब वही जो कल भी पढ़ा था, रूप रस स्पर्श शब्द गंध जो है टहनियां कही जाती हैं। फिर कह रहे हैं शाखाओं के जो सिरे हैं, और सिरे क्या है, इंद्रियां। शाखा के सिरे यानी आखिरी भाग को कह रहे हैं इंद्रियां हैं, हमारी भौतिक इंद्रियां टहनियों को कहा जा रहा है। ठीक है, भौतिक विषय और शाखाओं के जो सिरे हैं या छोर हैं, जहां से टहनियां निकलेंगी, वो है इंद्रियां। जब तक इंद्रियां नहीं होंगी तो हम विषयों का भोग कैसे करेंगे ना, कुछ खाना है, देखना है, पीना है, चखना है, कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको इंद्रियां तो चाहिए ना, सेंसेस चाहिए, तभी आप उसका भोग कर पाओगे। तो ये एक तरह का ये वाला वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है कि ये ऐसे आपको बांध के रखती है। पूरा भौतिक रूपी वृक्ष यानी कि पूरा संसार है, जिसमें हमारे विषय भी हैं, फल भी हैं, क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा, हम इस संसार में कैसे बंधते हैं,
जब हम इस संसार में भोगते हैं, तो सहायक जड़ें जो होती हैं, जो ऊपर से नीचे बरगद की लटकती रहती हैं, उसी जड़ों को यहाँ पर राग और द्वेष कहा जा रहा है। जब हम उन्हीं के माध्यम से अपनी इंद्रिय भोग को विभिन्न रूपों से भोगते हैं, क्यों? वापस वो नीचे जाकर जमीन के साथ जुड़ गया, और जैसे ही वो जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? वृक्ष, वहां से एक और पेड़ पैदा हो जाएगा, एक और पेड़ निकल आएगा। तो जब उसने एक और नया वृक्ष का रूप धारण कर लिया, तो हमारा जो भौतिक विषय है, इंद्रिय भोग, उसका विस्तार धीरे 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 और फैल गया, और विभिन्न विभिन्नताएं उसमें आती चली जाएंगी, और तो हमारा धीरे धीरे दायरा फैल गया। तो उसी राग और द्वेष यानी कि जड़ से आगे चलकर धर्म और अधर्म रूपी जो प्रवृत्तियां हैं, वो जन्म लेती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ये जड़ जब नीचे जमीन के साथ टच होगी, तो राग और द्वेष, फिर इसी से धर्म अधर्म और नया धर्म, ये सब कुछ शुरू हो जाता है, और चारों दिशाओं में फैल जाता है, शुरू हो जाता है, सारा फैलता है ना। तो इसका मूल जड़ ब्रह्मलोक में रहता है। जब व्यक्ति बहुत सारे पुण्यों का भोग चुका होता है ना, मतलब अच्छा कर्म किया तो उच्चतर लोकों में गया, मतलब अन्य शाखा में जाकर वहां पर भोग किया, फिर वहां से आएगा नीचे के लोक में सामान्य डाली पर आकर, फिर वो अपना कोई कर्म करेगा, और वहां पर जो कर्म करेगा वो कौन सा कर्म होगा? वो हमेशा सकाम कर्म होगा ना, लिखा है यहाँ पे। वो मानव समाज को सकाम कर्मों से ही बंधी हुई है, सकाम कर्म ही करेगा। इसलिए श्लोक की आखिरी लाइन में क्या कहा जा रहा है? कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, यहाँ पे देखिए, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, वो सकाम कर्म के कारण उन जड़ों को और बढ़ाता जाता है, और जिससे ये उसकी संसार रूपी वृक्ष है वो और फैलता जाता है। कितना फैलता है, कब तक फैलता है, ये किसी भी जीव आत्मा को पता नहीं चलता, नहीं चल सकता। और ये जो राग द्वेष है, उससे कष्ट उत्पन्न होता है, कष्ट तथा इंद्रियों के भोग उत्पन्न होते हैं। जो नीचे गया है, हम संसार को फैला रहे हैं, तो दुख में हमको वही फल ही प्राप्त होने वाला है, और कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब धर्म अधर्म राग द्वेष, इसको एक लाइन में समझे तो इनको वासना कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? वासना कहा जाता है, कि हमें और भोगना है, हमें और भोगना है, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। किसी चीज से राग करने लग जाते हैं, ये तो कितना अच्छा है, किसी चीज से हम द्वेष करने लग जाते हैं, और वही राग और द्वेष हमारे इस संसार रूपी वृक्ष में, एक बरगद के वृक्ष में जैसे उत्पन्न होता है, वैसे एक और जड़ उत्पन्न होती है, जो वापस जमीन में चली जाती है। फिर वही राग द्वेष रूपी जड़ पुनः निकल कर इस जमीन में चली जाती है, जिससे ये संसार रूपी वृक्ष का दायरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और हम और जीवन में फिर दुखी होते चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? हम अलग अलग कर्म करेंगे, किसके आधार पर? कि ये जो पोषण हो रहा है, ये किसके आधार पर? प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर हो रहा है। चाहे शरीर हमको कोई भी मिला हो, अगर हम सत्वगुण में स्थित होकर कर्म करते हैं, तो इसी वृक्ष के ऊपर के लोकों में जाएंगे, जो हमने पढ़े यहाँ पे। सत्वगुण से ऊपर कर्म करेंगे तो ऊपर वाले लोकों में चले जाएंगे, नीचे वाले तमोगुण उसमें करेंगे, रजोगुण में करेंगे तो ये पीले पीले वाले इधर ही भटकते रहेंगे। तमोगुण में करेंगे तो नीचे वाले तामसिक लोक में आ जाएंगे, नरक लोक, ये निचली योनियां, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, फिर उसके बाद नरक लोक, है ना। पताल, पताल के बाद नर्क लोक, नर्क लोक में कितने तरह के नर्क बताए जा रहे हैं? 28 हेल्स, 28 तरह के नरकों का वर्णन बताया जा रहा है, 28 है वहां पे फिर। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो है पूरा का पूरा उल्टा है, यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका वास्तविक स्वरूप है। तो वास्तविक स्वरूप है कहाँ पर? भगवत धाम में है, आध्यात्मिक जगत में है। भगवत धाम कहाँ पे है? बहुत ऊपर। हम इतना नीचे हैं, ये देखो भगवत धाम कितना ऊपर है। ठीक है, सेंटर में जो आप देख रहे हैं, नित्य लीला, जहां पे राधा और कृष्ण सेंटर में है, बीच में, ये है भगवत धाम। ये जो गुलाब का, ये सॉरी कमल का फूल है, ये इसकी 1000 पंखुड़ी हैं, 1000। ठीक है, ये सेंटर में है। तो देखो हम तो कितनी नीचे हैं, हमें कितना ऊपर आने का भी कितना प्रयास करना है। देखो ये पहले हम कितना नीचे हैं, हम लोग तो बहुत नीचे हैं। हम लोग तो यहाँ पर है, यहाँ पे 7वें नंबर पे हैं हम लोग, नीचे से 7वें नंबर पे। ठीक है ना। अगर हम गंदे काम करेंगे तो और नीचे चले जाएंगे, अच्छे काम करके थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर आएंगे, भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। अंतकाले च मामे बस मन मुक्त्वा कलेवरम, है ना। भगवत धाम में है ये, आध्यात्मिक जगत में ऐसा माना जाता है। वास्तविक जगत में इसका वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए पूरा का पूरा संसार दिखाई दे रहा है। जैसे हमको यहाँ पर अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सहेलियां, है ना, अलग अलग खाने पीने की चीजें, अलग अलग विषयों की वैरायटी, फल फ्रूट, मैंगो ऑरेंज एप्पल, समुद्र नदियां पहाड़ झरने जंगल आसमान सूरज चांद सितारे, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ प्राकृतिक है, मतलब केवल प्रतिबिंबित है।
कहीं ना कहीं वस्तु है। जब वो वस्तु कहीं है तो वो आध्यात्मिक जगत में है, वहां पर भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। यहाँ हम किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो समझना चाहिए कि हम केवल एक प्रतिबिंब के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रतिबिंब के ऊपर जब हम प्रयास कर रहे हैं तो हम केवल और केवल फल के स्वरूप में दुख को ही भोगेंगे। क्योंकि संसार रूपी वृक्ष में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, दुखालय शाश्वतम। और फल के रूप में हमें यही दुख ही मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब हो गया कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल गए। लेकिन असली फल क्या है? जो वैदिक स्तोत्र को समझता है कि हमें क्या करना है, कृष्ण का भजन करना है। ये पूरा जो संसार रूपी पूरा संसार है, उसमें जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, वही पत्तियां हैं जिसके कारण ये संसार फल फूल रहा है। आज के संसार में तरह तरह के भोग क्यों नहीं है? अरे भाई, कहाँ से आएंगे? हमने रामायण में पढ़ा है कि रावण के पास एक पुष्पक विमान था। वो पुष्पक विमान केवल बोलने से चलता था। आज आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो आपको गैसोलीन चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, उसके लिए तरह तरह की सुख सुविधाएं चाहिए। इतना ही नहीं, लोगों को फ्लाइट में बिठा सकते हैं। ऐसे नहीं बिठा सकते ना, इतना कुछ होना चाहिए। मतलब जब तक वैदिक स्तोत्रों का हम लोग पालन करते थे, मंत्रों का हम उच्चारण करते थे, इस संसार को बहुत अच्छे से हम इस संसार में रहते थे। ये संसार फलता फूलता था, सब कुछ हमको मिलता था, सब कुछ प्राप्त हो जाता था। हमने वेदों को छोड़ दिया, फिर हमारे पास क्या बचा? अब जो पाश्चात्य जगत वाले मूर्ख वैज्ञानिक हैं जो समझा रहे हैं कि इसको इससे मिलाओ तो पानी बन जाएगा। जैसे H2O पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिला करके हम पानी बना सकते हैं। बट वास्तव में हाइड्रोजन भी भगवान का है और ऑक्सीजन भी भगवान का है। दोनों तुम भगवान से लेकर बना भी सकते हो, लेकिन आज तक किसी लैब में दोनों को मिलाकर पानी बनाते हुए दिखाया नहीं गया। वो समुद्र से पानी निकाल करके उसको फिल्टर ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि वेद में जो कहा गया है आप उसको मानने से मना कर देते हो, इनकार कर देते हो। तो जो वेदों में लिखा गया वो सत्य है। इसीलिए संसार रूपी वृक्ष का भी जो पोषण है वो तीन गुणों के, तीन गुण तो कर रहे हैं। मतलब लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वृक्ष क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है, अपने भोजन को बनाते हैं। तो आज के समय में लोग उस वैदिक स्तोत्र के पत्ते जिसमें वैदिक कर्म कांड लिखे हैं, वैदिक स्तोत्र लिखे हैं, भगवान की उपासनाएं लिखी हैं, तमाम तरह की वैज्ञानिक तथ्य लिखे हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, उन शास्त्रों को छोड़ करके हम चाहते हैं कि इस संसार में हम सभी सुखी हो जाए और आराम से अपना जीवन जी लें। तो ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। इस संसार को बढ़ाना वैदिक स्तोत्र का काम नहीं है। वेद जो इस संसार को बढ़ाने का काम नहीं करते, जो लोग वास्तविकता में जानते हैं कि वेद का सार क्या है, कृष्ण का भजन करना, वही धीरे धीरे भजन करना शुरू करते हैं। क्योंकि वास्तविकता जो है वृक्ष की, मतलब वृक्ष कहीं से आया ना, जो प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत से आया है। और भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सबकी सृष्टि भगवान के द्वारा जो है वही उसी के कृष्ण भगवान के द्वारा ही हुई है। तो भगवान ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। चाहे भौतिक जगत हो या फिर आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ मेरे द्वारा ही उद्भूत है, सारा कुछ मेरे से ही प्रकाशित होता है। तो समझ जाइए कि इस भौतिक जगत को बनाने वाला कौन है? कृष्ण भगवान है। जब हम उनके पास जाएंगे तो धीरे धीरे प्रतिबिंब, ये संसार रूपी पेड़, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये संसार रूपी वृक्ष सत्य नहीं है। यहाँ पर कुछ भी भोगेंगे तो वो दुख का कारण ही बनने वाला है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि इससे बाहर निकलो। बाहर अगर नहीं निकलोगे तो तुम कर्म, फिर से काम कर्म करते रहोगे, करते रहोगे। और फिर ऊपर कुछ कर्म करके नीचे मनुष्य जगत में आओगे, वहां पर कुछ कर्म करोगे, भोग करोगे, फिर कर्म करोगे। तो बने क्या रहोगे? इन्हीं संसार में बने रहोगे ना, इसी संसार में बने रहोगे, यहीं पे फिरते रहोगे। बिकॉज ये पूरा का पूरा संसार ऐसे ही फैल रहा है। तो कैसे काटेंगे इस क्या बोलेंगे, संसार रूपी फैले हुए वृक्ष को? वो भगवान जो है हमको आगे बताएंगे थर्ड और फोर्थ श्लोक में। ठीक है। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै, यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, निर्माण मोह। आगे पढ़ेंगे।
इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल मूल बोलते हैं जड़ वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से जाकर वापस लौटना ना पड़े, और जहां पर भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार जो है वो होता आया है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? असंग शस्त्रेण ध्रुढेन छित्त्वा। ठीक। आपको राग, जैसे मैंने आपको बताया, राग होता है, द्वेष होता है, इच्छा होती है, इन सबको काटना है। असंग शस्त्र, इनका असंग करना है। शस्त्रेण ध्रुढेन छित्त्वा। देखिए कैसे होगा, क्या लिखा है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका शुरुआत कहाँ है, इसका एंड कहाँ पे है, इसका बेस कहाँ पे है। लेकिन इंसान को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, जड़ वृक्ष वाले वृक्ष को क्या करे? विरक्ति के शस्त्र से काट दे, वैराग्य नाम के शस्त्र से काट दे। अब जीव के इस बरगद वृक्ष रूपी जड़ जगत में फंसने का कारण है उसकी भौतिकासक्ति, हमारी अटैचमेंट्स। हम यहाँ पर क्यों फंसते हैं? अपनी अटैचमेंट्स की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। भौतिकासक्ति, तो भौतिकासक्ति किस किस के साथ होती है? अपने खुद की बॉडी से, शरीर से, और जो हमारे शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, संबंधी है। तो क्या करना है? अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इसको काट देना चाहिए। असंग शस्त्रेण, असंग करो, शस्त्रेण, शस्त्र से इसको काट दो। किसको काट रहे हैं? तो बताया जा रहा है मतलब कि अनासक्ति रूप की, अनासक्ति रूपी कुल्हाड़ी से इसको काट दो। काटना किसको है? आसक्ति को काट देना है। तब जाकर के उसको आध्यात्मिक जगत के अस्तित्व का पता चलता है। जब जीव, मतलब जब तक जीव संसार में आसक्त रहेगा, अटैचमेंट रहेगी ना, उसको आध्यात्मिक जगत का कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। परंतु जैसे ही वो डिटैच्ड होता है, अनासक्त होने पर उस स्थान के विषय में वो खोज सकता है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना उसको। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां से वापस ना लौटना पड़े। ठीक है, जहां जाने के पश्चात पुनः नहीं लौटना पड़ता, ऐसा स्थान। जन्म, जरा, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ऐसे स्थान को क्या बोलेंगे? भगवान का धाम है। जो भगवान का धाम है ना, वही है जिसको वैकुंठ कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से वो इंसान उस धाम को प्राप्त कर सकता है। अदरवाइज इस भौतिक जगत से निकलने का अन्य कोई दरवाजा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो ये तरीका भी भगवान बता रहे हैं, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली वो। और जगह कौन सी है जहां से वापस जाकर ना लौटना पड़े? ऐसी जगह। तो अभी तक आपने देखा फ्लो, ये क्या दिखाया था आपको? गोलोक चार्ट, है ना? 7वें नंबर पे हम है, भूवर लोक। उससे ऊपर लोक, नीचे भी है लोक। तो जो भगवान का लोक है उसको एक तो बोला जाता है वैकुंठ लोक। वै का मतलब होता है विदाउट एनी, कुंठ का मतलब होता है एंजाइटी, दर्द, दुख, तकलीफें। तो दर्द, दुख, तकलीफें आप लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी कि आधि दैविक कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक कष्ट होता है, आधि भौतिक कष्ट होते हैं, है ना? जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, 84 लाख योनियां, ये सारा क्या? दुख ही है हमारे लिए। और गीता में भगवान ने पहले भी बता दिया कि दुखालय शाश्वतम, ये जो संसार है दुखों का घर है। और कोई बंदा ये सोचे कि भाई मैं संसार में आऊंगा, रहूंगा, लेकिन मैं दुखी नहीं रहूंगा, मैं सुख ही लेकर जाऊंगा, मैं सुख के साथ जाऊंगा वापस, तो पॉसिबल नहीं है। इसका उदाहरण मैंने शायद आपको परसों भी दिया था। अगर कोई इंसान काजल की कोठरी में चला जाए और सोचे कि मेरे को बिना काजल की कालख लगे मैं वापस निकलूंगा बाहर, वो पॉसिबल नहीं होने वाला। उसको कालख तो कहीं ना कहीं लगेगी, चाहे आपकी शर्ट की कोनी में लग जाए, चाहे मुंह पे लग जाए, चाहे आंख नाक पे, कहीं ना कहीं तो लगेगी ही लगेगी। तो उसी तरह से ये संसार क्या? दुखों का घर है। कोई व्यक्ति यहाँ से बिना दुख लिए बाहर नहीं जा सकता, या बिना दुखों को भोगे हुए बाहर नहीं जा सकता। कोई सोचेगा भाई मेरे को तो कोई नहीं, मैं तो फिजिकली फिट हूँ, ठीक हूँ, पैसे पूसे भी मेरे पास खुले हैं। हो सकता है उसको कोई और दुख हो जाए, उसका खुद का बच्चा बीमार हो जाए, खुद के मम्मी पापा जिनसे वो प्रेम करता है वो बीमार हो जाए। कोई सोचे मुझे तो पार्टनर भी बड़ा अच्छा मिला, धोखा हो जाए, है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए किसी का बाहर, तो दुख तो आपको यहाँ पे किसी ना किसी रूप में, एक्स वाई जेड कोई भी रूप जो होगा, दुख तो आपको यहाँ पर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस संसार का नाम ही दुखों का घर है, दुखालय। जैसे विद्यालय में क्या होता है? विद्या मिलती है, विद्या प्लस आल्य, विद्या का घर, ऐसा स्थान जहाँ पे विद्या दी जाती है।
मदिरा आल्य, जहाँ पे मदिरा मिलती है, शराब पीने को मिलती है, उसको बोलते हैं मदिरा आल्य। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, पुस्तक का घर, जहाँ पे पुस्तकें मिलती हैं, लाइब्रेरी, बुक्स मिलती हैं। और ये दुख आल्य, दुखों का घर आल्य। तो यहाँ पे तो दुख ही मिलेगा इंसान को। ठीक। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? विरक्ति नाम के शस्त्र से हमने अपनी इच्छाओं को, राग को, द्वेष को, अटैचमेंट्स को काटना है। विरक्ति से हमको काटना है, आसक्तियों को काट देना है, विरक्ति नाम के शस्त्र से उसको तोड़ देना है, काट देना है, तलवार से काट देना है। फिर तो उसके लिए हमें क्या करना है? डिटैच्ड होना है। अगला श्लोक आपके सामने है। हम्म। हरे कृष्णा माता जी, एक निर्माण क्वेश्चन। मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदम् अव्ययम् तत्। आगे बताएंगे कि भगवान का घर कौन सा है। ठीक है, इस वाले में नहीं, उसके अगले में बताएंगे। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत हो जाना होना जानते हैं, वे इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। देखो, मैंने पहले भी यही बताया। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान की शरण लेनी चाहिए। ठीक है। इसमें भी क्या बता रहे हैं? परम पुरुष के शरणागत जो होना जानते हैं, जो परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। अटेंडेंस लिंक जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया है चैट बॉक्स में, अपना अपना अटेंडेंस लगा लेंगे। ठीक। तो शरणागत होना जो जानता है। तो बेसिकली अब इसमें क्या है? जो झूठी प्रतिष्ठा, तो नित्य आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहते हुए मिथ्या, मिथ्या मतलब फॉल्स है ना, मिथ्याभिमान मतलब फॉल्स ईगो, मोह, अटैचमेंट्स, कुसंगति से मुक्ति, काम रहित और सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त, मुक्त आत्मा शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। तो जिसने झूठी शान, शौकत, प्रतिष्ठा, कुसंगति, मतलब कुसंगति तो सभी समझते हैं, एक होता है अच्छा संग करना, एक होता है बुरा संग करना लोगों का। जो बुरा संग है वो क्या करेगा? हमेशा आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। फालतू की प्रतिष्ठा, झूठी मान प्रतिष्ठा और मोह और कुसंगति से जो इंसान मुक्त है, वही इस शाश्वत तत्व को समझ सकता है, जिसने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और द्वंद्वों, दुख के द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व का मतलब होता है ड्युअलिटीज होती है, द्वंद्वों का मतलब होता है ड्युअलिटीज, जैसे सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, भूख और आपकी सुख और दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, यश अपयश, और आपका लाभ हानि, मान सम्मान, मान सम्मान नहीं, मान अपमान। ये क्या ड्युअलिटीज है, इसके अंदर इंसान ना पिस हो जाता है और फंसता है इसके अंदर। तो इसमें से हमको बाहर निकलना है। उसके लिए आप शिक्षाष्टकम का पाठ करते हैं डेली मंगल आरती में। आपको बोला था मैंने, ये पतली सी बुक ले लो, कल परसों भी दिखाई थी, एक बुक दिखाई थी ना। हरिनाम निर्देशिका दिखाई थी ना, हरिनाम कीर्तन की छोटी सी बुक थी, वो आपको दिखाई थी। हरिनाम कीर्तन निर्देशिका, ये वाली बुक आप लोगों को बताई थी। ये वाली ले लो, इसके अंदर आपका सारी आरतियां वगैरह सब कुछ है। 10 रुपीज की आती है ये, महंगी भी नहीं है, इसको ले लो। नहीं तो पीडीएफ लेकर ना, फोटो कॉपी कराना, प्रिंट आउट निकालना और डेली पढ़ना। इसमें हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं शिक्षाष्टकम में वो बताते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। कि अपने आप को तृण के समान छोटा समझना। तृण के समान, तृण किसको बोलते हैं? घास के तिनके को समझते हैं। तो घास का तिनका कैसे होता है? जैसे मानो आप, ये घास है, घास के ऊपर आप चल रहे हो, जैसे ही आपने स्टेप रखा घास नीचे बैठ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप स्टेप उठाओगे तो घास वापस खड़ा हो जाएगी, उसको फर्क नहीं पड़ा। और घास जो होती है, मतलब कि ये भी बोला जाता है कि जब हमको वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए ना, जो बड़े बड़े वैष्णव होते हैं, तो अपने मुंह में घास के तिनके को दबाकर प्रणाम करना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि घास किसके मुंह में होती है? जानवर के मुंह में होती है। घास कौन खाता है? मतलब गधे घास खाते हैं, घोड़े घास खाते हैं ना, गायें, भैंस, मतलब
इन शॉर्ट अगर देखा जाए हिरन वगैरह ये क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो मतलब घास खाने वाला कौन है, जानवर है। तो अपने आप को इस तरह से इतना नीच समझना, इतना समझना है कि भाई हम तो जानवर के बराबर है, हम तो जानवर हैं, हमें तो कुछ भी नहीं है, और हम एकदम मूर्ख हैं, हमें अव्वल दर्जे के नंबर वन मूर्ख हैं, फूल है, हम लोग को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता हमको। ठीक है। तो उस वे में अपने आप को इतना गिराते हुए हमें दूसरे को, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ये जो है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, अगर आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो भाड़ में गया यार, तेल लेने गया, तृणादपि सुनीचे न, इसने मेरे को बोला कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसका मैं बैंड बजा के रख दूंगा, समझता क्या है ये अपने आप को। फिर तो ऐसे हो जाता है। लेकिन हमें इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की आवश्यकता की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि संसार में देखो ये दुनिया रंग बिरंगी है, यहाँ पे हर तरह का इंसान, हर तरह की प्रजाति जो है वो पाई जाती है। अच्छे लोग भी मिलेंगे, स्वीट हम्बल नेचर वाले भी मिलेंगे, खड़ूस लोग भी मिलेंगे, डोमिनेटिंग भी मिलेंगे, दूसरों को जलील करने वाले भी मिलेंगे, फालतू में ताने मारने वाले भी मिलेंगे, है ना। मतलब पेट साड़ने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, सारी तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, सहन करना सीखना चाहिए। जो द्वंद्वों की बात होती, सुख और दुख की बात हो रही थी, तो श्रीमद् भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 14th नंबर का भी श्लोक है, उसमें भगवान हमको यही बता रहे हैं कि ये जो द्वंद्व होते हैं ये क्षणिक होते हैं, टेम्पररी बेसिस पे होते हैं। ये परमानेंट नहीं होता कोई भी द्वंद्व जो होता है हमारी जिंदगी में। तो इन द्वंद्वों को क्या करना सीखो, सहन करना सीखो, क्षणिक द्वंद्वों को सहन करना सीखो। अभी आपको दिखाती हूँ, ये भगवत गीता का है। ये देखो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। अनुवाद देखेंगे इसका। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख, आगे ना डुअलिटीज, द्वंद्व का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उसका अंतर्धान होना, सर्दी और गर्मी, ये भी क्या है, द्वंद्व की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। वो इंद्रिय भोज से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। आपने देखा था, नहीं देखा था, उसको सहन करना सीखे। ये देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, श्लोक नंबर सेकंड चैप्टर का, ये मैंने पढ़ा आपका 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, सुख और दुख को, गर्मी और सर्दी को, ऐसे द्वंद्वों को क्या करना सीखो, सहन करना सीखो। ये तो आने और जाने के समान है, कोई भी आपका जो द्वंद्व है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और ये पैदा कैसे होते हैं, इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में हमको दे रहे हैं उदाहरण कि जनवरी फरवरी का महीना ठंड का महीना होता है, लेकिन इसमें भी लोगों को, भक्तों को क्या करना चाहिए, डेली स्नान करना चाहिए, नहाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। ठीक है। मई जून में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और माता मम्मी क्या करती है, रोटी पकाती है। अब हमारी मम्मियां ही अगर बोल देती यार इतनी गर्मी है, मैंने नहीं रोटी बनानी, मेरे से नहीं फुलके पकाए जाते, मैं नहीं बनाऊंगी, तो हम लोग तो बढ़ते ही नहीं, हम तो भूखे रह जाते। अगर माँ ही ये बोल दे बच्चे को कि गर्मी है मैंने खाना नहीं बनाना, सर्दी है मेरे से नहीं पकती रोटी, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो द्वंद्वों को हमें सहन करना सीखना चाहिए, और प्रभुपाद जी यही चीज हमको यहाँ पर भी बता रहे हैं कि द्वंद्वों को सहन करना सीखो। ठीक है। ये जो आपका श्लोक है, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त। द्वंद्व में क्या होता है, सुख दुख, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, यश अपयश, मान अपमान। ठीक है। सर्दी गर्मी, इनको ऐसे ही बर्दाश्त हमें करना चाहिए। इंद्रियां जो होती है वही हमारे सुख और दुख का कारण बनती है, वही हमको सुख और दुख फील करवाती है। जैसे मानो प्रभुपाद जी ने वो एग्जांपल दिया था हमें सेकंड चैप्टर का, जो भी हमने पढ़ा 14th नंबर के श्लोक का, कि वहां पे प्रभुपाद ने एग्जांपल दी ना, रोटी पकाने का। माता लोग जो है रसोई में खाना गर्मी में भी पकाती हैं, पसीने लग रहे होते हैं फिर भी पकाती हैं। और जो भक्त होता है वो सर्दी में भी नहाता है, सुबह सुबह मंगल आरती, मतलब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठ के नहाता है। तो हमें इंद्रियां हमारा सुख और दुख बोध करवाती हैं, फील करवाती हैं। जैसे मानो कि आजकल सर्दी है, आप पहले बाथरूम में जाओगे, पानी भरोगे, ऐसे करके उंगली डालोगे, हाय इतना ठंडा पानी, तो सेंस है ना, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हाथ
टच स्किन, इसने आपको ज्ञान दिलवाया कि पानी ठंडा है, गीजर ऑन, गीजर से थोड़ा सा पानी करेंगे ऐसे करके तो और गर्म आ जाएगा, तो फिर हम नहा लेंगे, ठीक है। तो गर्म पानी वो भी आपको गर्म है। अगर आपको ठंड लग रही है, पगनी के पास जाके हाथ सेकोगे, कितना अच्छा लग रहा है गरम गरम। तो इंद्रियां जो होती हैं आपको बोध करवाती हैं, सेंसेस आपको सेंस करवाती हैं। सेंसेस आपको क्या देती है, सेंस देती है, अच्छा फील करवाती है, बुरा फील करवाती है, लो फील करवाती है, हाई फील करवाती है, है ना। जैसे सुख और दुख, गर्मी सर्दी, यश अपयश, मतलब कि किसी को फेल होना किसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, तो फील कौन करवा रहा है, इंद्रियां फील करवा रही हैं आपको, है ना। अपमान मान कौन फील करवा रहा है, इंद्रियां फील करवा रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनसे मुक्ति लेनी है, मुक्त होना है झूठी प्रतिष्ठा से। क्योंकि जो इंसान मान सम्मान का सोचेगा ना कि मैं तो तृणादपि सुनी चाहिए ना, मतलब मैं तो घास के तिनके से भी नीच हूं, उससे भी छोटा हूं, मैं तो पशु के समान हूं, तो फिर उसके अंदर ईगो तो नहीं होगी ना। यहाँ क्या लिखा है, फॉल्स ईगो, मिथ्या, मिथ्या अहंकार। देखो लिखा ना, झूठी प्रतिष्ठा, अमानी ना मान देन। झूठी प्रतिष्ठा में क्या होता है कि हम फंसते हैं ना, उसने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, मैं उसके घर में गया, उसने मेरे मेरे को पानी तक नहीं पूछा, मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, बाकी लोग आए थे उसके लिए तो उसने 3-4 प्लेटें लगा के रखी थी, कोल्ड ड्रिंक भी पिला रहा था, बड़ा कुछ दे रहा था, जूस शरबत ये फलान डिंग, मुझे तो कुछ भी नहीं पूछा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि इसने मुझे कुछ नहीं पूछा, खाने के लिए कुछ ऑफर नहीं किया, मैं भी तो उसके घर गया था, है ना। ये हमने क्या किया, अपमानित फील किया अपने आप को। तो इंद्रियां जो होती हैं बेसिकली, ये हमको सेंसेस जो होती हैं, हमें मान सम्मान, यश अपयश, अच्छा बुरा, अपना पराया, इच्छा द्वेष, फिर आपका जी राग द्वेष, फिर आपका मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख, प्रॉफिट लाभ हानि, है ना, ये सब हमको फील करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनसे मुक्त होना है। जो इनसे मुक्त होगा वही इंसान वास्तविकता में मुक्त हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और साथ ही क्या करना है, हमें भगवान यानी कि परम पुरुष के बारे में ना, पुरुषोत्तम योग अध्याय का नाम, तो परम पुरुष का क्या करना है, शरणागत होना। जो जानता है वही, जो परम पुरुष का शरणागत होना जानते हैं, वही उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। शाश्वत राज्य, शाश्वत राज्य का मतलब क्या हुआ, शाश्वत का मतलब परमानेंट, राज्य का मतलब क्या हो गया, इलाका, इलाका मतलब एरिया, एरिया मतलब ऐसे ऐसी कौन सी जगह जो परमानेंट है। ये हम सोचे यार ये वाला मेरा घर है, ये क्या, ये मेरा घर परमानेंट है ना, मेरा परमानेंट घर नहीं है। आज अगर मर जाएंगे तो क्या, मेरा मेरा कहाँ जाने वाला है, घर यहीं पे रहेगा, परमानेंट तो ये भी नहीं है। फिर मैं किसी और के घर में पैदा हो जाऊंगी तो वो मेरा घर, मुझे लगेगा ये वाला मेरा घर है। चिड़िया के घर में पैदा हो जाएंगे तो चिड़िया का संसार मेरा संसार हो जाएगा। कोई भी बनेगा, कुछ भी कोई बनेगा तो उसको वही हो जाता है, उसी शरीर के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है, उसी शरीर के रिश्ते नातों को वो पहचानता है कि ये मेरी मम्मा, ये मेरा पापा, ये मेरे अंकल, ये मेरी आंटी, उसी तरीके से वो समझाता है। तो शाश्वत राज्य क्या है, ये वाला तो ऑब्वियसली कि ये वाला जो लोक है ये तो हमारा शाश्वत राज्य नहीं है, परमानेंट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। तो फिर परमानेंट राज्य कौन सा है, कि ऐसा परमानेंट कि जहां से हमको बार बार, एक बार हम जाएं तो बार बार ना आए, वही हुआ ना परमानेंट, जो पक्का हो जाए हमारा, हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाए। तो वो भगवान हमको श्लोक में बता रहे हैं, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो लोक है, ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, मेरे लोक में वो मेरा धाम जो है उसमें ना तो सूरज की जरूरत है ना ही चंद्रमा की। तो फिर क्या वहां पे नेरा गुप रहता है, अंधेरा गुप रहता है, ना, नहीं। वो वहां पे अग्नि भी नहीं होती है, बिजली भी नहीं होती है, तो फिर वहां पर आध्यात्मिक प्रकाश है भगवान जी की बॉडी का। और जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, यदगतवाना निवर्तनते तद्धाम परमम मम, जो वहां पे एक बार पहुंच जाता है उस मतलब मेरे लोक में जाता है, तो फिर भौतिक जगत में उसको वापस लौटना नहीं पड़ता। तो ये भगवान जी के लोक का, और जो हमारा मृत्यु लोक है, दुखालयम है, इसमें और भगवान जी के लोक में इतना मेजर डिफरेंस है कि हमारा वाला क्या है, बार बार आते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कभी कुत्ता बना, कभी घोड़ा बना, कभी गधा, कभी सुअर, कभी हाथी, कभी चींटी, कभी मनुष्य, कभी ओछे कर्म कर लिए देवता तक पहुंच गए, देव देव भी बन गए, भोग भाग के फिर वापस नीचे आ गए, क्षीणे पुण्य मृत्यम लोक के विशंति, है ना। 9 चैप्टर का 21 श्लोक आप लोगों ने, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। किस पुण्य भी करोगे, पुण्य कमाकर वापस नीचे ही आओगे,
तो अक्लमंदी किसमें है? ऐसा काम करो कि वापस ना आना पड़े। तो ऐसा काम क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जी की शरणागति लेनी है, भगवान जी के शरणागत होना है हमें। यही हमें भगवत गीता का मतलब ही यही है कि भगवान के शरणागत होना, कृष्ण की शरण में जाना। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ। यही शास्त्रों का निचोड़ है जो आप पढ़ रहे हैं। गीता उपनिषद बोला जाता है, 108 उपनिषद है। सभी उपनिषदों का सार क्या है? गीता उपनिषद, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं। बार बार हमको बताया जाता है, हरे नाम केवलम कलो नास्त्यैव गतिर अन्यथा ना। हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। इसके अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीन तीन बार बोला जा रहा है, हरे नाम केवलम। हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। तीन तीन बार बोला, क्यों? क्योंकि एक बारी में हमको समझ में नहीं आता है। हरेर नाम हरेर नाम अकेवलम कलो नास्त्यैव गतिर अन्यथा। इसके अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार बोला जा रहा है, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। मूढ़ मते, मूढ़ मतलब मूर्ख मती बुद्धि वाले व्यक्ति गोविंद को भज ले, गोविंद को भज ले, गोविंद को भज ले। शिव जी कह रहे हैं ये। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है हमें कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही है आपको जो भगवान के दरबार तक आपको लेकर जा सकता है, भगवान के दरवाजे तक लेके जा सकता है। वो खाली हरि कृष्ण महामंत्र का जप है, हरे राम हरे नाम केवलम। ठीक है। तो कृष्ण की शरणागति अगर हम ले लेंगे तो ना तद भासेते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान का जो लोक है वो ऐसा परमानेंट लोक है, जो व्यक्ति वहां पर जाएगा, एंट्री का तो बटन है, एंट्री का तो दरवाजा है, लेकिन एग्जिट का कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जिट का कोई दरवाजा नहीं है। जैसे आपको पता ना, हम फिल्म देखने जाते हैं थिएटर में, पीछे बैठ के बालकनी में बैठ के पीछे बैठ के हम पिक्चर देख रहे होते हैं। वो उधर एग्जिट का दरवाजा लगा होता है कि भाई यहां से भी बाहर निकलो, यहां से भी बाहर निकलो। भगवान के धाम में उधर कोई एग्जिट का दरवाजा नहीं है। एक बारी जो आ गया वो परमानेंट वहीं पर रहेगा। तो यही है ना सही तरीका। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हम दुखी दुख ले रहे हैं। इतनी सी भी इच्छा आ गई, काश मैं अमीर होता। भगवान ने कहना, चल ठीक है, अमीर बनाकर तुझे अगले जन्म में भेजूंगा। अमीर बना दिया, याशियां मारी, गलत काम किए, नरक में वास हो गया। तो क्या अक्लमंदी हुई फिर इसमें? कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो वही बात होगी पंजाबी में जो कहते हैं, जिथे तक खोता उथे आके खलोता। मतलब जहां से शुरू हुआ था, यहाँ से चले थे 84 लाख योनियों का जो साइकिल है। जब मेले वाला झूला नहीं होता, नीचे से बैठे सर्कस में, मेले में जो झूला आता है, यहाँ बैठे, फिर गोल 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 नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर गोल 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 नीचे आया, फिर ऊपर गया, गोल 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 नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो वो तो घूमता रहा ऐसी 84 लाख योनियां, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, जन्म जरा मृत्यु व्याधि। इसके झंझट से हमको अगर निकलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ठीक है, भगवत गीता भागवतम महापुराण का अध्ययन करना है। फिर ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। अब हम जो है ना, हमारे बारे में बात हो रही है कि हम लोग कौन है? भगवान कह रहे हैं ये मेरे परमानेंट अंश हैं। हम भगवान जी के अंश हैं। लेकिन बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। एक तो होगी ना आपकी इंद्रियां, 5 इंद्रियां होगी, तो छठा कौन है? मन भी सम्मिलित है। भगवान कह रहे हैं मन क्या है? मन भी इसमें इन्वॉल्व है। मन, मन षष्ठानी, षष्ठानी का मतलब 6 नंबर की इंद्री। मन षष्ठानी इंद्रियाणी, छठी नंबर की इंद्री जो है वो है मन। ममैवांशो जीवलोके, जितने भी जीवात्मा है वो क्या है? जीवलोके, जीव भूत, सारे लोक में जितने भी जीवात्मा है, जीव भूत सनातना। ये जो भूत शब्द है, भूत, इस भूत का मतलब क्या है? इस भूत का मतलब ये नहीं है जो मरने के बाद भूत बन जाते हैं। जैसे हम छोटे होते थे ना, जी हॉरर शो आता था, उसमें नीली नीली बांटे जैसी आंखें होती थी, भूत की बनाई हुई होती थी। देखा होगा आप लोगों ने जी हॉरर शो है, बांटे जैसी कंची कंची आंखें होती थी। हर भूत की आंखें वो बिल्ली बनाते थे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे वो वाले भूत की बात नहीं हो रही है। इधर भूत का मतलब होता है हम लोगों से, जिनका शरीर पंच महाभूतों से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश।
जिनका शरीर पंचमहाभूतों से बना है उसको बोला जाता है भूत। तो हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पर भूत। हमारी बात हो रही है ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये लोग क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है जिसके अंदर मन भी सम्मिलित है। कर रहे हैं ना हम संघर्ष। जैसे अभी आप लोग भक्ति में नए नए हैं, कुछ जो पहली बार कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2, कुछ पुराने वाले हैं। जब नए नए जो आए हैं आपको बोला जाता है मंगल आरती में, अबे छाड परे यार, सो सो जा, माला करो। क्लास में माला करने के लिए होता है, कईयों के पास अभी भी माला नहीं होगी। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके मुझे अपना माला दिखा सकते हैं, जो न्यू है, जो पहली बार जुड़े हैं, पहली बार ये कोर्स कर रहे हैं 2nd लेवल का, वो जिनके पास माला है कोई? अभी भी कई लोग होंगे जिनके पास माला नहीं होगी, कई लोग होंगे जिनके पास माला नहीं है। बालकृष्ण गर्ग प्रभु जी तो बहुत पुराने हैं, अनु माता जी तो अभी भी बीट बैग पकड़ के बैठे हैं। आपको पता है क्लास के टाइम पे सिर्फ क्लास होती है, शोभा माता जी अपनी माला दिखा रहे हैं। श्रवण के टाइम पे सिर्फ श्रवण करना है, साधना पांडे माता जी भी अपनी बीट बैग दिखा रहे हैं, हरी बोल बड़ा सुंदर। पूर्णिमा गौतम माता जी, ये भी, इनके पास भी जपा जप थैली गोमुखी भी कहते हैं इसको संस्कृत में, इनके पास भी है। ठीक है, और कुछ डिवोटीज अभी भी हैं जिनके पास नहीं है, जो जब माला चलती होगी आप ऐसे करके सोते होंगे सुबह, ऐसे मत सोइए, जागने का वक्त है। देखो 84 लाख योनियों से हम लोग सो ही आ रहे हैं, सोते आ रहे हैं, 84 लाख योनियों से रोटियां खाना पानी पीना सोना, यही सब करते आ रहे हैं। 84 लाख योनियां सोना खाना पीना के लिए कम नहीं होता। ये छोटा बेबी देखो अभी भी दूध पी रहा है बोतल में, पूर्णिमा गौतम माता जी के पास छोटी बेबी। सूरज तिवारी प्रभु जी अपना काउंटर दिखा रहे हैं, हरि बोल। अच्छा है, ठीक है। तो माला जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इसी से आपका उद्धार होने वाला है, इसी से बेड़ा पार होने वाला है। साधना सिंह माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे पास हरे भी है। कृष्णा माता जप जी। काउंटर, हरे जी जी कृष्णा मैंने माता देखा। जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मेरी एक पर क्वेरी माता जी, थी। आपने इसमें बोली कि अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष अश्वत्थम दैट इज, प्राहुर, हाँ। हाँ वो पीपल ट्री है। फिर आपने एक्सप्लेनेशन में बोली कि रूट नीचे की ओर, तो वो बरगद का, हाँ। वट वृक्ष क्यों? हो गया, वट वृक्ष हो गया। तो दोनों अलग अलग क्योंकि है ना उसमें ना एक तरह मैम? से बताया ना कि उसकी जड़ कैसी है, कि जहां पे जड़ टच करेगी ना वहां से एक और पेड़ पैदा हो जाएगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे ये रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं जो मैं अब देने वाली हूँ, लेकिन आप हम्म, इसमें समझ सकते हो कि आपने दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ी है आपने कभी, तो उसमें रक्त हाँ बीज पढ़ी करके है पढ़ी। गुंडे आते हैं, हम्म, उसमें आते हैं ना, मतलब आते हैं राक्षस। तो हम्म, रक्त बीज का मतलब क्या हुआ? बीज किसका बीज? खून का बीज, रक्त का बीज, उसका खून की बूंद जहां जहां पे गिरती थी वहां वहां से एक और राक्षस पैदा होता था। अब इस पेड़ के हम्म। साथ क्या है कि जहां जहां पे इसकी जड़ टच कर रही है जमीन के साथ, वहां वहां से एक और पेड़ पैदा हो रहा है। हाँ तो वो तो वट वृक्ष हो गया। हाँ, इसीलिए इसको उसके साथ तुलना की जा रही है यहाँ पर। पहले हाँ वाले में क्या बोला है कि उल्टा पेड़ है, अश्वत्थ है, जो मतलब जड़ें ऊपर भी हैं नीचे भी हैं। तो आपने देखा होगा ना स्कूल से आते वक्त हम बचपन हाँ में लमकते थे ऐसे करके, सिस्टमेटिक। झूले झूले हाँ लेटते थे ऐसे एरियल, करके सारे बच्चे। एरियल रूट्स, हाँ, एरियल रूट्स है है। ना, करते थे ना राइट। ऐसे। तो वही वही बता रहे हैं ये। लेकिन मेन चीज आपकी समझने वाली क्या है कि यहाँ पे इच्छाओं की बात हो रही है, कि जिसकी जितनी इच्छाएं उतनी इसकी फैलती जा रही हैं जड़ें, उतना ये फैलाव हो रहा है, उतना स्प्रेड हो रहा है। जितनी इच्छाएं, जितने राग, जितने द्वेष, उतना ही हम्म, फैल रहा है, राग का भी इच्छाओं का भी। इसमें आपको फोटो दिखाती हूँ। हम्म। आपके दिमाग से निकल गया होगा शायद इसका फोटो, पहले भी लेवल 1 में भी देखा। देखा ये मैं, देखो यहाँ पे, देखा मैं। ये देखो, हाँ हाँ है हाँ। ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैदिक मंत्रास। ये क्या हो गया, 1 मिनट, है ना, ये देखो। ये 15 चैप्टर का है। हाँ, 15 चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ मैं। सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिजायर्स, हम्म, है ना। तो जिसका जितना जितना होगा उतना उतना ये पेड़ बड़ा बड़ा होगा। अगर मेरी छोटी सी इच्छा, तो हो सकता है मेरा मेरा जरा सा अंकुर ही हो, लेकिन जिसका ज्यादा होगा उसका और गहरा वृक्ष होता रहेगा, और ज्यादा गहरा। जितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं उतना गहरा गहरा बड़ा बड़ा वृक्ष। जितनी इच्छाएं, जितने डिजायर्स, जितने लाभ लाल, सब कुछ इसमें फिर मिक्स होता होता ही क्या होता है, बड़ा हो जाता है, फैलता रहता है। आदि कहाँ है अंत कहाँ है पता नहीं लगता, कि शुरू यहाँ से हो रहा है या वहां से हुआ वहां से हुआ, कुछ नहीं पता लगता। चारों तरफ से फैला होता है ये पेड़। क्लियर? जी थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और एक ठीक है, क्वेश्चन और माता जी, आपने हाँ जी। हरिनाम संकीर्तन बुक का नाम बताएंगे? हरिनाम संकीर्तन प्रवेशिका, हरिनाम निवेशिका, कीर्तन निर्देशिका, निशिका। ठीक, हरे कृष्ण। निर्देशिका। ठीक है, ये वाली बुक ले लो, इसमें सारी आपकी मंगल आरती, गौर आरती, शाम वाली संध्या आरती, सब कुछ है इसमें। तुलसी आरती, नरसिंह भगवान जी की आरती होगी, शिक्षाष्टकम हो गया, दामोदराष्टकम हो गया, जय राधा माधव हो गया, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा।
ठीक है, 10-20 रुपीज की आएगी ये बुक। तो और एक लास्ट क्वेश्चन, ये बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है? ये बुक सारे आप अगर मैं, इंटरनेट से देख लो, मंदिर वालों से भी मिल जाएगी, इंटरनेट से अमेजोन से मिल जाएगी, लोकल टेम्पल अगर इस्कॉन का है, वहां से जाकर ले लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करोगी, किताब 10 रुपए की है, डिलीवरी चार्ज वो 80 रुपए ले नहीं लेगा, एक्चुअली तो बुक माता जी मुझे सस्ती की थर्ड लेवल पड़ेगी। की बुक्स हाँ भी ऑर्डर करने हैं, थर्ड लेवल की भक्ति रसामृत ये सब भी ऑर्डर करने हैं। हाँ हाँ तो हाँ। इसके लिए मैं पूछ रही ठीक थी, है। ये अमेजोन पे अवेलेबल है? हाँ अमेजोन पे मिल जाएगी, नहीं तो लोकल टेम्पल होगा। आप कहाँ रहते हो? हाँ लोकल टेम्पल है, लेकिन ना मैं मॉर्निंग में जाती हूँ सिंगार आरती में। शॉप्स खुलती है 9:30 के बाद। तो आप उधर बोल के रखना ना कि आप मेरे लिए किताब निकाल के रखना बाहर, तो मैं ले लूंगी सुबह आकर, ऐसे भी बोल देते हैं, वो करते हैं, इतना हेल्प कर देते हैं जो हरे कहते हैं कृष्ण। ना, रोज आता है उसकी पहचान हो जाती है, कर देते हैं मदद इतनी सी, कोई बड़ी हरे बात नहीं है। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जो मन है इसमें क्या कर रहा है, मन भी इसमें शामिल है। ठीक है, मन भी इसमें सम्मिलित है। तो फिर हमें क्या करना है, मन की हमें नहीं सुननी है, क्योंकि मन ही तो हमको नचाता है जगह जगह, है ना। मन ही हमारा वो कर देता है बेड़ा गर्क। तो हम क्या है, जीव आत्मा जो है कृष्ण का अंश है, उसके अंदर जो गुण है, आत्मा के अंदर गुण क्या, सच्चिदानंद है ना, वही है। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक चट्टान होती है, बड़ी सी चट्टान होती है, और उस चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा गुणों में समान ही होता है, बस आकार का भेद होता है, ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, वो भी चट्टान है, ये भी चट्टान है ना। या फिर आप इसको, जो हमें समझाया जाता है, समुद्र होता है ना, समुद्र, समुद्र जो होता है, अगर आप उसको, उसके अंदर एक गिलास डालोगे, उसको, उसमें से पानी भर लिया, गिलास में आपने पानी भर लिया, उसको केमिस्ट्री की लैब में लेकर चले गए, ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट करवाया, वो वही आएगा जो पूरे के पूरे समुद्र का है। क्लियर। अगर आप अपने हाथ में ऐसे करके समुद्र की एक बूंद लेके भी जाओगे टेस्ट कराने, वो भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे और भगवान के बीच में फर्क है। क्या फर्क है, कि भगवान क्या है, वो परमात्मा है, वो भगवान है, और हम क्या है, हम जीवात्मा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी टेस्ट वाइज देखा जाएगा तो ठीक है, क्वालिटी वाइज तो ठीक है, क्वांटिटी वाइज देखा जाए तो गड़बड़ है ना। हम क्या है, हम अणु आत्मा है, भगवान विभू आत्मा है। जिस तरह से समुद्र जो है, और जो समुद्र की बूंद है, समुद्र की बूंद में और समुद्र में जितना फर्क है, उतना ही फर्क हमारे बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में। जैसे आप कहते हैं ना, पापा पापा ही रहते हैं, बच्चा बच्चा ही रहता है, उसी तरह से भगवान भगवान ही रहते हैं, जीवात्मा जीवात्मा ही रहती है। जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकती। ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब कृष्ण खुद से ही अपने विभांश अर्थात हम जीवात्माओं का विस्तार करते हैं तो वे खुद शून्य हो जाते हैं। जैसे एक विशाल चट्टान के टुकड़े अगर हम करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि चट्टान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो पूर्ण है, हमेशा ही पूर्ण रहते हैं। ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ठीक है। फिर उसके बाद आपका श्लोक नंबर नया आ जाएगा, 8 नंबर का। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृही त्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। क्या बताया जा रहा है इसमें, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस तरह से वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक नया शरीर धारण करता है और उसको त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस चीज के लिए आपने पहले भी पढ़ा है। हाँ, वहां पे पढ़ा ना, सेकंड चैप्टर का 13 नंबर का श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। सिमिलरली उससे मिलता जुलता श्लोक श्लोक जिसका मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कैसे लेके जाता है, एक इंसान एक शरीर धारण करता है और फिर उसको त्याग कर वो दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। और उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है कि जिस तरह से वायु सुगंधि को ले जाती है, वायु जो होती है सुगंधि को ले जाती है,
तो जिस प्रकार से वायु एक फूल की खुशबू को दूसरे स्थान तक लेके जाती है, उसी तरह से जीवात्मा जड़ शरीर की मृत्यु होने पर मन, बुद्धि और अहंकार को उड़ाकर दूसरे शरीर में ले जाता है, जहां पर उसको भिन्न प्रकार का इंद्रियों वाला शरीर मिलता है। ये शरीर कुत्ते का, बिल्ली का, पेड़ का, देवता का, 84 लाख योनियों में से किसी भी XYZ का कोई भी शरीर हो सकता है। कौन सा शरीर मिलेगा, यह डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, कर्मों के आधार के ऊपर, कर्म के बेसिस के ऊपर, है ना। वो क्या बोलते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर्म के हैं फल, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक। तो उस तरह से ये ऐसे ले जाता है कर्मों के अकॉर्डिंगली। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इसमें बताया जा रहा, सुनना, देखना, टच करना, चखना, सूंघना। अधिष्ठाय, मन जो है इनका बॉस है, जो विषयानुपसेवते, विषयों का सेवन करता है, मन मेन। इस तरह से, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, नाक, जीभ, इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करती हैं, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार से वह इंद्रिय विषयों के विशिष्य समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, समुच्चय का भोग करता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार ऐसे उड़ाकर क्या करता है, किसी मानो मांस भक्षी प्राणी जैसे शेर को प्राप्त होगी, है ना, शेर, शेर वाला शरीर मिल गया किसी को, तो इस तरह से उस व्यक्ति का अगला जन्म क्या होगा, मांस भक्षी पशु के रूप में होगा। तो ये है पुनर्जन्म का विज्ञान। तो किसी भी प्रकार के विज्ञान का ज्ञान लेने से इस पुनर्जन्म का जो विज्ञान का ज्ञान लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आज क्या तैयारी कर रहे हैं, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से हवा पुष्प से केवल सुगंध लेके जाती है, उसी तरह से हमारे द्वारा अर्जित गुण और चेतना दूसरे शरीर तक आत्मा को ले जाते हैं। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जो बचपन से ही सदाचारी होते हैं, डिवोटी होते हैं, और कोई कोई बचपन से ही होते हैं अग्रेसिव होते हैं, उग्र उग्र टाइप होते हैं, स्वभाव उनका उग्र स्वभाव होता है। तो इस जन्म में ही यदि हम अपने अनर्थों के निवारण पर काम नहीं करेंगे, तो ये अनर्थ फिर क्या होगा, हमको जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ ये यात्रा ही करते रहेंगे, हमको कष्ट ही देते रहेंगे। तो इस श्लोक में ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि नया शरीर हमको कोई भी मिले, भले ही वह पूर्व शरीर से उत्तम हो या फिर निचला हो, परंतु चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार यही रहने वाला है। तो यह सर्वोत्तम विधि है कि हम अपने मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना को सुधारें। जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम देहांतरण की प्रक्रिया जो हमारी है रुकने वाली नहीं है। देहांतरण मतलब कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, वो बना ही रहेगा हमारा, कभी रुकने वाला नहीं होगा। हमें आज नहीं तो कल इसको सुधारना ही होगा। तो सुधारने का उपाय क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यही है एकमात्र। जब आप श्रीमद ये पढ़ोगे ना, भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ, वहां पे भी आपको एक श्लोक आएगा कंठस्थ करने के लिए। जो डिवोटीज भक्ति शास्त्रीय भक्ति वैभव वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं एट प्रेजेंट इस टाइम पे, उन्होंने भी लर्न किया होगा। वो श्लोक था आपका भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ का, पता ना क्या नाम था। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः, सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव सुरत अधः। उसमें ये बताया कि हम अपनी ना भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, अपनी जीवा को कृष्ण का नाम लेने के लिए लगा देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर ऑटोमेटिकली भगवान के द्वारा जो ये ज्ञान होता है भगवान वाला, वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। इंद्रियों का शुद्धिकरण होगा तो कैसे होगा, कृष्ण भगवान जी के नाम जप करने से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी से होगा। एकमात्र उपाय यही है। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आप में से कौन कौन डिवोटी है जो 16 माला जप कर रहा है, हरे कृष्ण, 16 या 16+, मिनिमम 16 राउंड्स। हरि बोल, गुड मॉर्निंग। प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके बातचीत करो ना थोड़ा। RJ एन साधना सिंह माता जी, जगदीश प्रभु जी कह रहे हैं मैं भी करता हूँ, साधना पांडे माता जी कह रहे हैं आप एक एक करते हो बस, माता जी, एक। मैं 34 करता हूँ रोजाना। हरि बोल, बहुत अच्छा, बढ़िया। मोर देन 16 माता जी, मोर देन 16। हरि बोल साधना माता जी के लिए। हमारी कक्षा की दोनों साधना माता जी काबिल हैं, योग्य है।
हरे कृष्णा माता जी, मैं भी हरे 16 कृष्ण। करती हूँ। थैंक यू बट माता ना जी। मैं थोड़ा हरे फास्ट कृष्णा। करती हूँ। आई वांट टू इम्प्रूव, मैं स्लो स्लो, वो जो बोलते हो ना आप लोग, क्वालिटी जब मैं करना चाहती हूँ, मैं कभी कभी 16 करने के चक्कर में थोड़ा फास्ट भी करती हूँ। ओके। तो क्वालिटी करना चाहती हूँ मैं। और मॉर्निंग वाला जब मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मॉर्निंग में हो जाए ना तो हो जाता है, तो बड़ा अच्छा होता है। शाम तक अगर हाँ, लटकता है ना तो फिर वो लटक ही जाती है माला, और साथ में ना फिर और डिप्रेशन सा होता है कि हाय हमारी नहीं हुई, हाँ, गुस्सा आता है, अजीब लगता है बड़ा काला प्रभु जी। और वो मॉर्निंग में सतोगुण, 16 करते हैं माता सतोगुण जी, का फिर मूड दिन में होता है। जितनी एक्स्ट्रा हो जाए। हाँ, जी 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 सतोगुनी टाइम होता है ना मॉर्निंग का टाइम। तो जी। हरे अच्छी। कृष्णा माता जी, मंदिर के साथ करिए सभी जप। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। मंदिर के साथ जप करेंगे तो उसमें आनंद अलग ही आएगा आपको, क्वालिटी है वहाँ। ये मत जी देखिए, काउंटिंग नहीं देखनी है, क्वालिटी देखनी है, जी, हरे तभी कृष्ण। आनंद आएगा। अगर टाइम बचेगा तो मैं बताऊंगी आपको क्वालिटी पे कैसे वर्क करना है, मैं बताऊंगी अगर टाइम होगा ना। अभी काला प्रभु जी जी, बोलो, आपने हैंड रेस किया है। ओके ठीक है, तो कुछ ही लोग हैं। कई लोग ये तो नहीं सोच रहे नजर लग जाएगी नजर लग जाएगी तभी करके नहीं बता रहे हम 16 माला से ऊपर के। हाँ माता जी, मैं कला ठाकुर, मैं जी जी, 16 से कला ऊपर ठाकुर। ही करती हूँ। अच्छा, हरी बोल। अच्छा है। जी जी और मॉर्निंग में करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 जी माता जी, ठीक है। संडे। मीनल तिवारी माता जी तो पुराने हैं काफी, आप तो ओके। करते ही हैं। कोई नया डिवोटी जो 16 करना शुरू किया, अपना एक्सपीरियंस कोई बताना चाहे, अनुभव कैसा लगता है? ठीक है, सभी भक्त कीजिए, सभी करो, माला लेकर आओ, सभी किया करो, अच्छा लगता है। तो आप हरे देख रहे हो कृष्ण माता जी। भगवत गीता का हर एक कैसे हो श्लोक ये आप? कह रहा है कि कृष्ण की शरणागत लो, कृष्ण की नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मैं ठीक हूँ माता जी, मैं ठीक हूँ। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं अपना। अच्छा लगा आपको देख के। मेरे को देख ओके। शुद्ध भक्तों को देख के थोड़ी तसल्ली हो जाती है, नहीं नहीं, शुद्ध भक्त शांत हो केवल जाता है प्रभुपाद मन। जी हैं जो इस्कॉन में गुरु गद्दी पे बैठे हैं, वो लोग शुद्ध भक्त हैं। हम कहाँ पे हैं? हम अगर शुद्ध हो जाएं तो प्रयास कर माता रहे जी, हैं भक्त बनने हम का, लोग भक्त तो की आपका भक्त के कड़ी पकड़ेंगे। भक्तों के चरणों की धूली बनने का प्रयास कर रही हूँ अभी तो मैं। शुद्ध तो बहुत हाई लेवल की बात कर दी माता जी, आपने तो माता मेरी जी, औकात से बाहर की बात कर दी। हम तो आपका आप पल्लू कितने पकड़ेंगे दिनों से माता जी, जुड़े हो आपका माता पल्लू जी? पकड़ के आप चलेंगे। कितने दिनों से जुड़े हुए हो इस्कॉन से? मैं वैसे बहुत पहले से हूँ माता जी। कितने साल? मैं 2006 से हूँ। 2006। हरे हाँ, कृष्ण, हरि बोल। लेकिन ऐसे सेवाएं, प्रीचिंग उससे पहले जॉब वगैरह का था ना, तो प्रीचिंग वगैरह करते हैं मतलब 2020-21 से मैं कर रही हूँ, 20 से शायद से प्रचार की सेवाओं में 20 से हूँ मैं। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, अनिता पवार माता जी भी बताना चाहते हैं, कितनी माला कर रहे हो माता जी आप? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, मैं अभी नई नई जुड़ी हूँ, ओके। तो आपकी लिंक मुझे प्रभुपादा सेवक ग्रुप से मिली, तो मैं आपका भी दोपहर को रोज अटेंड करती हूँ क्लासेस। अभी ठीक चार है। पांच दिन ही हो गया मैं आपका अटेंड कर रही हूँ। और माता जी जी, मेरा 16 माला कंटिन्यू नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो मुझे बहुत ऐसे मतलब अपने आप पे ही बहुत वो होता है कि मेरा टाइम क्यों नहीं निकलता है माला के लिए, क्योंकि कोई मैं बात नहीं, दवाई आप वगैरह खाती प्रयास। हूँ ना माता जी, तो सुबह सुबह मैं उठ नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उठने का। लेकिन कभी कभी मिस होता है ना, फिर पूरा दिन मेरा ऐसे टेंशन में जाता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है अभी आधी जिंदगी तो घर वालों के लिए निकाल दी, तो अभी जब बुद्धि कोई खुली बात है नहीं, तो थोड़ा आप माता भगवान जी के लिए। प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए, उसके बाद ना मैं आपको, अगर मेरे पास ये लेक्चर पढ़ाने के बाद टाइम होगा फिर मैं आपको माता थोड़ा जी, मैं टिप्स वगैरह मुंबई से दूंगी। हूँ, आप कहाँ से हो माता जी? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। लेकिन आपका जो श्लोका आप बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है माता जी, ऐसे लगता है बस मैं उसकी सुनते ही ट्रेनर रहे। हूँ बेसिकली। मैंने जो प्रीचिंग शुरू किया था सबसे पहले मैं श्लोका की ही ट्रेनर थी। मैं उसकी सर्टिफाइड कोच हूँ श्लोका रिसाइटेशन का ना। मैं भगवत गीता, भागवतम, शिव तांडव स्तोत्र अच्छा, हाँ, वगैरह, ये संस्कृत का ही आप राम कराते हो रक्षा माता स्तोत्र, जी? हाँ राम रक्षा स्तोत्र हो गया, ये सब मैं कंठस्थ करवाती हूँ। हाँ, बहुत ही तो अच्छा है, ऐसे लगता है सुनते ही रहे, जैसे कोई ब्राह्मण जो पूजा में बोलते हैं ना, वैसे लगता है माता जी, जब आपको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी बोलो हमारे ग्रुप जगत से गुरु तो लगता शीला है कोई प्रभुपाद, नहीं है, शीला मैं प्रभुपाद ही की जय। जुड़ी हूँ। ये आपका जो लिंक प्रभुपादा सेवा का ग्रुप में जो डाला है ना, पता नहीं किसने डाला, तो मुझे मेरे उसमें नंबर में आया, तो हमारे ग्रुप में तो दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है पेशेंट का माता जी, क्योंकि सुबह सुबह मैं ममता माता जी करके उनका ज्वाइन करती हूँ। ठीक फिर ठीक। वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक सुप्रिया सिंह माता जी है, उनका जी ज्वाइन जी। करती हूँ। ओके। अरे ठीक है आपका माता दोपहर जी। का तो अच्छा है माता जी, घर का काम होने के बाद हम मतलब आराम से सुन सकते हैं। जी 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 जी।
ठीक है, तो जिसका जो भी डाउट है ना चैंटिंग को लेकर, किसी को इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। पहले हम अपना ये लेक्चर जी कंप्लीट कर लेते हैं जी क्लास का ना। माता जी, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो मैंने इसलिए आप लोगों को पूछा था आपका एक्सपीरियंस कि कौन कौन माला कर रहा है, ताकि ना बाकी जो अभी करना शुरू नहीं किया जिन लोगों ने माला, वो भी आपसे थोड़ा सा इंस्पायर हो सके। इसीलिए मेरा मकसद था ये पूछने का कक्षा के बीच में कि कौन कौन करता है। ठीक है, तो सभी भक्त जो हैं वो प्लीज किया करो। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुण के अधीन वो किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। ठीक है, वह ये सब देख सकता है। तो यहाँ पे भगवान मूर्ख की बात करें कि मूर्ख कौन है? जो अपने जीवन भर में यह देखता है कि उसके दादा मर गए, उसके पिताजी मर गए, अन्य कोई फ्रेंड रिलेशनशिप वाला, क्या रिश्तेदार रिलेटिव मर गया, फिर वो सोचेगा कुछ समय में मैं भी मरने वाला हूँ। परंतु फिर भी वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता कि जीव आत्मा शरीर में रहता है और उसके माध्यम से भोग करता है। मृत्यु पश्चात चेतना और कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त कर लेता है। वह कभी इस कुचक्र से निकलने का प्रयास नहीं करता। ठीक, लेकिन कौन कर सकता है? जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं। तो ज्ञान कौन देगा? अगेन यहाँ पर ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा की बात हो रही है, जो आप गाते हो ना आरती में। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते वेद गाय यहाँ रचरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोके जीवन हा हा प्रभु कर दया देहो मोरे पद छाया एबे यश घुषुक त्रिभुवन ज्ञान चक्षुषः। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई नहीं समझ सकता कि जीव किस तरह से शरीर को त्यागता है, ना ही अगले जीवन में कैसे शरीर को धारण करता है। फिर कौन बताएगा? प्रमाणिक गुरु बताएगा। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवत गीता भागवतम ग्रंथों को सुने पढ़े समझे, वही आपको बताएंगे। कौन बताएंगे? प्रमाणिक गुरु बताएंगे। प्रमाणिक गुरु की कृपा से ही आपको ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु मिलते हैं, जिसकी आंखें ज्ञान में प्रकाशित है। ठीक है, वही ये बात जो है देख सकता है, अदरवाइज नहीं। तो प्रमाणिक गुरु से गीता का ज्ञान लेकर खुद को हमें कृष्ण भावना भावित बनाना है, और इस जो जन्म जरा मृत्यु व्याधि का चक्कर है, इसको तोड़ के हमको बाहर निकल जाना है धक्का मार के। ठीक है, 11वां, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। तो ज्ञानी पुरुष इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रत्येक जीव के साथ घटित होते हुए देख पाता है, और एज अ रिजल्ट वो उन जीवों के कल्याणार्थ उन्हें गीता का ज्ञान देकर उन्हें इस कुचक्र से निकालने की क्या करता है? सहायता करता है। कौन? प्रमाणिक गुरु जो होता है वही मदद करता है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो सूरज चंद्रमा की रोशनी आप लोग देखते हो, इनका प्रकाश है तो किन की वजह से है? मेरी वजह से है। इनकी चंद्रमा की जो अग्नि है, सॉरी, चंद्रमा का जो तेज है ना, होता लाइट भी होती है और ठंडक भी होती है, क्वालिटीज भी होती है ना सूरज और चांद की। सूरज की क्वालिटी क्या है? गुण क्या है? गर्मी देना। साथ ही सूरज की क्वालिटी क्या है? रोशनी देना। जब सूरज चढ़ता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। चंद्रमा का काम क्या है? रात को आता है, लेकिन रात को चंद्रमा की चंद्रमा में ठंडक भी होती है। साथ ही जो चंद्रमा होता है उसके अंदर लाइट भी होती है, रोशनी भी होती है ना। चांदनी की रात, चांदनी की रात हम बोलते हैं ना, चांदनी, चांदनी की रात, शरद पूर्णिमा के दिन फुल फुल मून कितना मोटू पूरा गोल बड़ा बड़ा सा निकलता है चंद्रमा। तो चांद का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश
और जो सूरज के अंदर जो रोशनी है, सॉरी, जो सूरज के अंदर गुण है गर्माहट देने का, चंद्रमा के अगर जो अंदर जो गुण है ठंडक प्रदान करने का, शीतलता प्रदान करने का, साथ ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें खाना अपना खुद बनाता है पेड़ रोशनी से, सूरज की, है ना। कुछ वनस्पतियां हमारी होती हैं रात को खिलती हैं, रात को बनती फूलती हैं, चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा की रोशनी से, चांद की चांदनी से, वो ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं ये भी सारा मेरी वजह से ही हो रहा है, ये भी सारा देने वाला मैं ही हूँ, सूरज का प्रकाश मेरी वजह से है। अगर भगवान मानो इतने कृपालु हैं कि भगवान ने हमें दो बल्ब दिए हुए हैं, एक दिन का बल्ब दिया है, एक रात का बल्ब दिया है। दिन का बल्ब सूरज दिया है भगवान ने, रात का बल्ब भगवान ने हमको दिया चांद। अगर भगवान अपने दो बल्ब को उठा लें कि चलो ठीक है मैं अपने बल्ब नहीं दूंगा, फिर हमारा क्या होगा, है ना। अंधेरा ही अंधेरा, दिन रात हमारे लिए बराबर हो जाएंगे, ना रात को रोशनी ना दिन में रोशनी, सोए रहेंगे पड़े रहेंगे, काम काज नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे। आर्टिफिशियल लाइट जो है ये भी अगर आती है तो कहाँ से आती है, वहीं से आती है ना, क्योंकि सभी लोग बत्ती अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग वो करते हैं ना, सोलर सिस्टम होता है, पानी को बांधा जाता है, पानी को बांध कर बिजली बनाई जाती है। तो सोर्स अगर कौन है तो कौन देखा जाए, पीछे 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 कृष्ण ही सोर्स है। सर्व कारण कारणम, कृष्ण भगवान सोर्स है ना। कितनी अद्भुत बातें हैं ये। फिर उसके बाद गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान की वजह से ही क्या है, प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों में भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं प्रवेश करता हूँ, मैं एंट्री करता हूँ। तो उस वजह से क्या होता है, ये लोग अपने लोग जो है अपनी अपनी क्लास में स्थित रहते हैं। मानो अगर भगवान ने इनको कंट्रोल करना छोड़ दिया तो आपस में टकरे मारते रहेंगे। हमारी जमीन टकरे मारे किसी और प्लेनेट के साथ तो उथल पुथल ऊपर नीचे क्या हो जाए हमारे साथ। हम लोगों को थोड़ा सा भूचाल बर्दाश्त नहीं होता, भूचाल आता है हमको चक्कर आने लगते हैं, हमें उल्टी आने लगती है, वो क्या हो गया क्या हो गया ये क्या हो गया, है ना। बड़े बड़े खतरनाक भूचाल भी हम लोगों ने देखे हैं। गुजरात का शायद 2001 में आया था, गंदे वाला गुजरात में भूचाल आया था, बहुत गंदे वाला, है ना। फिर हमारे जम्मू कश्मीर में भी भूचाल आया था कोई 2006 के करीब, 2006 के बड़ा गंदे वाला भूचाल था। उसमें तो ऐसा था कि जो जमीन थी ना, जमीन इतनी इतनी ऊपर आ रही थी, जमीन ऐसे करके ऊपर ऊपर आ रही थी, मैंने खुद देखा ऐसे ऐसे करके इतनी इतनी ऊपर आ गई थी। इतना डरावना भूचाल था वो पूरा ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होता है ना। तो भूचाल जो होते हैं ये भी डरावने प्रतीत होते हैं हमें यहाँ पर। तो सोचो अगर भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि मैं सभी लोगों को कंट्रोल करके रहता हूँ रखता हूँ, तो अगर भगवान ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, वो सारे प्लैनेट्स ये जितने लोग हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, इनकी आपस में टकरे होंगी, यहाँ से वहां बजेंगे, वहां से वहां बजेंगे, हम हमारे ब्रह्मांड का क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मेरी वजह से ये सारे अपनी लाइन में लगे रहते हैं, है ना। आप देखते हैं कि मतलब क्रिएशन भगवान जी की कितनी अद्भुत है। मैं दिखाऊं आपको, वैसे तो देखा ही होगा आपने, गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे। धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मकः। ठीक है, यहाँ पे मैं आज दिखा रही हूँ ये प्लैनेट्स वगैरह, ये आगे आपके लोग आगे। ठीक है, देखो इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ ये दूरी है, दूरी है, दूरी है, दूरी 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 दूरी, गोले 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 ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं हमें, है ना। और अगर भगवान भगवान कह रहे हैं ये मेरी वजह से है, इनको कंट्रोल मैंने करके रखा हुआ है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा, कौन कैसा, ये मेरी वजह से है। और अगर मैं अपना कंट्रोल हटा लूंगा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, फिर आपका क्या होगा जनाबे आली, फिर क्या होगा हमारा। और साथ ही भगवान क्या कह रहे हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियां यानी कि सब्जियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यानी कि जो हम आलू खाते हैं, आलू में आलू का फ्लेवर जो होता है वो हमें भगवान की कृपा से ही मिल पाता है। जो हम साग सब्जियां, कड़म पत्ते, आपके मेथी का साग, बथुआ का साग, मैना का साग, पालक का साग, है ना, पालक पनीर, मटर पनीर, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, जो भी हम कुछ खा रहे हैं उसमें वनस्पतियों में रस प्रदान करने वाला भगवान कृष्ण है। साथ ही भगवान ये भी बता रहे हैं कि सब्जियां खाने के बाद क्या होता है, हमें ताकत आती है।
मैंने खाना खाया, मैंने रोटी खाई, तो मैं आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ ना, लगातार मैं इतना घंटे भर से बोल पा रही हूँ। अगर मैंने रोटी नहीं खाई होती, मेरे अंदर एनर्जी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती तो मैं बोल नहीं पाती। आपके अंदर भी नहीं होती, सुनने की क्षमता नहीं होती यार, कौन बर्दाश्त करे, क्या बोले, क्या सुने, क्या हमारे में खाया नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो हमें खाना खाने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी, स्फूर्ति, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, तो पोषण तत्व जो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, वो सारा भगवान हमको देने वाले हैं। ठीक है, उनकी वजह से होता है ये। फिर भी हम कहते हैं हम हैं। अभी हमारे बारे में भगवान बताएंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नै चतुर्विधम, कि जो आप रोटी भी खाते हो ना, वो रोटी भी आपको पचाने वाला मैं हूं। हरे कृष्ण, कट गया था ये, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, श्लोक आपका कौन सा था ये? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नै चतुर्विधम। भगवान कह रहे हैं, पहले भगवान ने क्या बताया कि वनस्पतियों में एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, शक्ति, विटामिन, कैल्शियम, जो भी हमें बॉडी को चाहिए वो सारा प्रदान करने वाला मैं हूं। फिर जो रोटी आप लोग खाते हो, जो आप खाना खाते हो, भोजन जो आप भोजन ग्रहण करते हो, उसके अंदर आपको पचाने की जो शक्ति होती है, खाना रोटी पचाने की, वो भी मैं ही आपको देता हूँ। भगवान अगर चाहे ना, अगर भगवान चाहे तो हमें रोटी भी ना पचे, उनकी वजह से ही हमको खाना पचता है। जैसे मानो हम कभी ये नहीं ना कहते, आज मैंने गुलाब जामुन बड़े अच्छे से पचाया, आज मैंने जलेबियां बड़े अच्छे से पचाई, हम कभी ये नहीं कहते, हम खाते और भूल जाते हैं। लेकिन ये अंदर से प्रोसेस है, सिस्टम ऐसा है कि हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो अ, खून भी बनाती है, वीर्य भी बनाती है ना। तो सुसु, पॉटी, सब मल मूत्र जो वेस्टेज है वो बाहर निकाल। हरे कृष्ण, पता नहीं क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, वाईफाई तो सिग्नल फुल है यहाँ से। तो भगवान कह रहे हैं, 4 तरह का जो खाना आप लोग खाते हो उसको पचाने वाला मैं हूँ। आई होप आप लोगों ने सुना होगा। कोई मुझे बता सकता है कि कुछ मिस तो नहीं हुआ लेक्चर में, मतलब कुछ आप लोगों ने सुना ना हो, जो मैंने ये श्लोक एक्सप्लेन किया वो सुन लिया या रह गया? हरे कृष्ण, क्या मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी साइड से सभी भक्त अनम्यूट है। हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है? हेलो, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, क्या सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बता सकता है कि आपने लास्ट क्या सुना था? कुछ मिस तो नहीं किया इस श्लोक में आप लोगों ने? हरे कृष्ण, सिर्फ सुनाई नहीं दे श्लोक, रहा माता जी, श्लोक कोई नहीं कुछ देखा नहीं था, किया है। श्लोक देखा। आपका नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, अभी है? अच्छे से आवाज आ रही है। हाँ, 3 बार डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, पता नहीं क्यों हो गया। यहाँ से जी। वाईफाई सिग्नल फुल है, लाइट भी नहीं गई, लाइट भी है, पता नहीं फिर क्या हुआ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं, 4 तरह की रोटी आपको पचाने वाला मैं हूँ। जो रोटी भी आप खाना वगैरह खाते हो वो पचाने वाला मैं हूँ। पचाम्यन्नै चतुर्विधम, हमारे पेट में क्या होता है, जठर अग्नि होती है, जिसकी वजह से हमको भूख लगती है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर 4 तरह का खाना होता है जो हमें पचता है। ठीक है, 4 तरह के खाने कौन से होते हैं? कुछ होते हैं निगलने वाले, जैसे आप कैप्सूल खाते हो वो निगल लेते हो। कुछ होते हैं चबाने वाले, फुल्का रोटी चबा चबा के हम खाते हैं। पापड़ कुछ चाटने वाले होते हैं, जैसे चूरन हो गया, चाट लिया। कुछ चूसे जाते हैं, जैसे लॉलीपॉप हो गया, आइसक्रीम हो गई, है ना, मैंगो होते हैं वो चूसते हैं हम। तो इन चारों तरह के अन्नों को पचाने की शक्ति जो है वो हमें कौन देता है? भगवान कृष्ण देते हैं। अगले 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, यानी कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी इंसानों के दिल में, मतलब सभी जीवात्माओं के दिल में, इंसान की बात नहीं है, मुंह से निकल गया इंसान, सभी जीवात्मा, यानी कि कोई भी है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है, सुअर है, पेड़ है, मनुष्य है, कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, उनके दिल में भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। ठीक है, प्लीज अपने आप को म्यूट। हरे कृष्ण, मेरी वॉइस ठीक आ रही है ना? थम्स अप दे दो प्लीज, अनम्यूट मत ठीक आ करके रही है कहते। माता जी, ठीक आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आसीन हूँ, परमात्मा के रूप में भगवान सबके दिल में रहते हैं, और कह रहे हैं मुझसे ही समृद्धि होती है, मुझसे ज्ञान होता है, मुझसे भी समृद्धि होती है। यानी कि कुछ चीजें हमको समझ में आ पाती है, तो वो क्या, वो ज्ञान हमें हो गया।
कुछ चीजें हमारी मेमोरी में रह जाती हैं, जैसे हम छोटे होते पेपर देने जाते हैं, हम लिख पाते हैं बिकॉज हमें मेमोरी में है कि हमने ये याद किया था, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखना आंसर इसका। कुछ चीजें हमको भूल जाती हैं, विस्मृति, वो भी भगवान की वजह से ही होता है। तो ये तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ज्ञान का होना, और कभी कभी भूल भी जाना। जैसे अगर हम भूलने की, अगर भगवान ने हमको विस्मृति ना दी हो ना, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में। लाइफ का नाम, लाइफ क्या क्या बोलते हैं, जिंदगी का नाम चलती गाड़ी, कुछ बोलते हैं ना ऐसे पुराने कहावत, जिंदगी का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी कुछ ऐसे था। तो लाइफ का मतलब होता है मूव ऑन, आगे बढ़ो, मूव ऑन करते चलो। मान लो किसी का डिवोर्स हो गया, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उसी दुख दर्द में रहेगा, तो विस्मृति टाइम के साथ हील होता है इंसान, जरूरी है। किसी को अपने मम्मी पापा के साथ अटैचमेंट होती है, उसके पापा की डेथ हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो कुछ केसेस में क्या होता है, विस्मृति हमें, मतलब आज दो हम भूलते नहीं है, उन मम्मी पापा को कौन भूल पाएगा, कोई नहीं भूल पाएगा। लेकिन भगवान हमें इतना देते हैं कि समय के साथ आपको आप हील होते हो, और आपको थोड़ा थोड़ा भूलता भी है, तो भूलना जरूरी भी है। अब मान लो भगवान भूलने की भी समर्थ, हमें टोटली ये गुण क्वालिटी ना दें। अगर मुझे याद हो मैं पिछले जन्म में जुआ थी ना, तो किसी ने मेरे को ना जहर दे के मारा था, बस जहर दे के मारा था। मैं सांप थी ना, किसी ने मेरे को डंडे डंडे मार मार के मारा था। मैं लड़का थी ना, पिछले जन्म में मेरी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर मेरे को मार दिया था। मेरे सगे भाई ने मेरे को प्रॉपर्टी के लिए कत्ल किया था। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे को इस जन्म में भी जो रिश्ते नाते हैं उनसे भरोसा उठ जाएगा ना, टूट जाएगा मेरा विश्वास। तो विस्मृति भी बहुत जरूरी है। तो ये नहीं सोचेगा कोई ये भगवान ने विस्मृति क्यों बना दी, यार भूलना कोई अच्छी बात थोड़ा है। भगवान कह रहे मैं बुलाता हूँ जी, मैं पेपर लिखने बैठा मैं बुलाता हूँ जी, है बुला दिया, क्यों बुला दिया। तो ये भी जरूरी है ऐसे केसेस के लिए ना, मतलब तभी है। साथ ही भगवान कह रहे हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूं। देखो यहाँ क्या लिखा है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि वेदों का लक्ष्य कौन है, मैं हूं। वेदों का संकलन करता कौन है, मैं हूं। वेदों में अगर कोई बात जानने के लायक है तो मैं हूं। वेदों में अगर कोई ज्ञान दिया तो वो मेरे बारे में दिया है। तो समस्त वेदों का जानने वाला कौन है, भगवान। वेदों का निष्कर्ष कौन है, कृष्ण भगवान। कृष्ण की शरण में जाना, कृष्ण की भक्ति करना। तो उसके लिए आपको इतने सारे चार वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, इनफ है। बिकॉज ये निचोड़ है, वेदों के सार है, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ही काफी है। भगवान को जानना, भगवान की शरण में जाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। हम्म। जो डिवोटीज लेट आए हैं, अटेंडेंस लिंक दे दिया है यहाँ पे, लिंक दे लिंक से अटेंडेंस लगा सकते हैं अपने, ठीक है। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर जो है वो कहलाता है। तो दो तरह के जीव हैं। च्युत का मतलब जो चूक जाता है, अच्युत का मतलब जो कभी भी चूकता नहीं है। भगवान कृष्ण का नाम है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। तो ये बता रहे हैं अच्युत किसको बोला गया, भगवान को बोला गया। और हम क्या, हम चूक जाते हैं, हम नीचे गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है। लेकिन भगवान का कभी पतन नहीं होता। वो भगवान है, भगवान थे, भगवान ही रहेंगे। हम जो हैं, हम कभी कुछ भी बन सकते हैं, है ना। हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन भगवान के केस में भगवान भगवान ही रहते हैं। हम आज अच्छा कर्म कर रहे हैं, और अच्छा करेंगे देवता भी बन जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे जानवर भी बन जाएंगे, है ना। और हम जन्म जरा मृत्यु व्याधि इनसे गुजरता है हम लोग। लेकिन भगवान के जगत में वहां शरीर परिवर्तन नहीं होता, ना वहां बुढ़ापा है, ना जन्म है, ना मृत्यु है। वो एक अवस्था में रहते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ते व्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। यहाँ पे भगवान अपने बारे में बात कर रहे हैं, जो साक्षात अविनाशी है, भगवान है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, ठीक है। तो पिछले श्लोक में दो प्रकार का भगवान ने जीवों का वर्णन किया ना, अक्षरश्चा अक्षर एव च। क्षर अर्थात क्षर जो माया के चंगुल में आकर भौतिक जगत में भटकता है, हम लोग। दूसरा अक्षर जो आध्यात्मिक जगत से कभी नहीं गिर सकता। तो कृष्ण पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम है, और वो इन दोनों से क्या है, वो परे हैं। क्षरश और अक्षर दोनों से परे हैं।
उपनिषदों में बताया गया ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। मतलब जीव असंख्य है और नित्य है, लेकिन उन नित्य जीवों में भी कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो कई लोग इस श्लोक के कथन से भ्रमित होती हैं कि भगवान कह रहे हैं इन दोनों के अलावा एक और परम पुरुष परमात्मा, मतलब भगवान किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं कि वो भगवान है, उसके पास जाओ। लेकिन ये गलत है, भगवान यहाँ पर अपने बारे में कह रहे हैं। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोक में कृष्ण स्पष्ट करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनैः च। तो कोई इस श्लोक का ये वाला मतलब ना निकाले गलत कि भगवान किसी थर्ड पर्सन के बारे में कह रहे हैं। देखो कैसे होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको कि जैसे जैसे मम्मी पापा कई बार बोलते हैं ना, पापा का कहना मानना चाहिए, मम्मी का कहना मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारे मम्मी कोई और हो रहा है, पापा कोई और है। उनका मतलब क्या है कि अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, कि मतलब मेरा कहना मानो, है ना। कभी आपको गुरु भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं, टीचर्स का कहना मानना चाहिए, यू शुड ओबे योर टीचर्स। वो ये नहीं कहेगी कि मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा कहना मानो। डायरेक्ट टीचर नहीं बोला, गुरु ये नहीं बोलेगा कि गुरु का कहना मानना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जब हम उस वक्त हम समझ आते हैं कि अपना अपनी बात करें, तो यहाँ पर भी हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान अपने बारे में बात करें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करें कि एक और परम पुरुषात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है। बिकॉज यहाँ पर भगवान ने पहले ही बोल दिया कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आसीन हूं, पहले ही भगवान ने बता दिया। तो यहाँ पे हमें मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है कि भाई हम गलत मतलब निकाल लें, अर्थ का अनर्थ नहीं हमने करना है। कृष्ण भगवान अपने ही बारे में कह रहे हैं, ठीक है, अपने बारे में बोल रहे हैं। यस्मात् अक्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में या वेदों में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूं। ठीक है, परम पुरुष के रूप से क्या हूं? विख्यात हूं। तो भगवान कृष्ण क्षर और अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से क्या है? ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं। वे जीव नहीं है, अपितु पुरुषोत्तम है, उत्तमों में पुरुषों में उत्तम है। तो इन श्री कृष्ण को ही वेदों में परम पुरुष के रूप में स्थापित जो है वो किया गया है। तभी बता रहे वेदों में परम पुरुष के रूप से मैं ही विख्यात हूं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्विद् भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो वेदों का ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण को परम भगवान पुरुषोत्तम जानकर अपने सभी डाउट्स के क्लाउड्स को क्लियर करके त्याग करके कृष्ण की शरण में जाता है, वो सब कुछ जानने वाला है। कृष्ण भगवान जी की शुद्ध भक्ति में हमेशा लगा रहता है। ऐसा भक्त भगवान कह रहे हैं अपनी सारी इंद्रियों मन बुद्धि को भगवान यानी कि मेरी सेवा में लगा देता है, वो शुद्ध हो जाता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्र का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान को जानने का सबसे श्रेष्ठ प्रमाण क्या है? वैदिक शास्त्र। और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वेदों में जो सर्वाधिक गुप्त ज्ञान है वो यही है कि मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं, मेरे बारे में जानना। मेरी भक्ति करने से ही भौतिक जगत से छुटकारा पाया जा सकता है और भगवत धाम में वापिस लौटा जा सकता है। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर का सार क्या है? सार है भगवान एक है, उसका नाम है कृष्ण, जिनकी भक्ति करने पर जीव को मिलेगा परमानंद की अनुभूति होगी, परमानंद को प्राप्त करता है। ठीक है, निराकार ब्रह्म अथवा परमात्मा आदि परम सत्य के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की भगवत तत्ता पर ही निर्भर करते हैं। अतः सभी जीव उन्हें गत श्लोकों में क्षर और अक्षर कहा गया है। वे कृष्ण की भक्ति करने से ही परमानंद एवं तुष्टि पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और क्षर अक्षर एक एवच का ना एक मतलब और भी है। क्षर का मतलब होता है नष्ट हो जाना,
क्षर का मतलब होता है जिसका क्षय हो जाए, जो नष्ट होता है, जिसका पतन होता है, जो गिर जाता है, जो खंड खंड में मतलब खत्म हो जाता है। तो हमारी जो बॉडी है जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बनी है, ये मरने के बाद मिट्टी में भी मिलेगी, क्या बोलेंगे, जलेगी भी, है ना, जब इसको मुखाग्नि संस्कार किया जाएगा। लेकिन आत्मा अक्षर है, उसका कभी भी आ, उसको ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना खंड खंड किया जा सकता है, ना पानी में डाला जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना शस्त्रों से काटा जा सकता है। वो सनातन रहती है। अक्षर अक्षर का ये मतलब है। ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है।